तो एपिसोड 361 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे चू आके धमकी देता कि हाँ भी मेरे साथ आ जाए, इंसान को मेरे हवाले कर दे वरना भारी पड़ेगा। सामने से साफ साफ मतलब मुंह पे मना करके वहां से जा रही थी, लेकिन भाई चू उसके सामने यहाँ पे आ जाता है। कहता भाई ऐसे कैसे, हम तुझे भी यहाँ पे जाने नहीं देंगे। सामने से ये भी यहाँ पे कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भाई मैं भी तेरे साथ यहाँ पे झगड़ा करूंगी, और वो भी यहाँ पे झगड़ा करने को तैयार है। जो देखते हैं यहाँ पे चू कहता भाई मानना पड़ेगा, मतलब हमारे बीच लड़ाई हुई ना 7 सालों बीत चुके भाई, मुझे तो तुम्हारे पावर के बारे में आइडिया भी नहीं है। इतने लंबे समय बाद चलो भाई लड़ाई करते, मजा ही आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोनों सामने से हम हमला करने को तैयार थे, तो वो सामने से यहाँ पे भाई कोई ऐसा हमला करता है चू, जिससे देख सकते हो उसके ढेर सारी बॉडी तैयार हो जाती है और सारे बॉडी से यहाँ पे हमला वगैरह करता है। तो यहाँ पे हैनफाई जैसे ऐसे पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करती है। दोनों भाई एक साथ अब हमला करने को तैयार थे, तो भाई उसके हमला करने से पहले, चू के हमला करने से पहले ये अपने यहाँ पे कुछ ऐसा हमला कर देती है जिससे भाई ब्लू जैसा ना फ्लावर या फिश जैसा कुछ ऐसा निकल के जाता है। तो सामने से चू भाई उसके सारे के सारे इस अटैक को खत्म कर देता है। और तभी यहाँ पे ये नोटिस कर दिया हैनफाई, इसका जो पावर है ना सेंस स्टेज के सेकंड लेवल पे था, देख के हिली पड़ेगा भाई, इसका तो ये पावर इतना नहीं था, यानी इतने लंबे समय से पावर छुपा रहा था। जो सुनते चू कहता है या मैं अपना पावर यहाँ पे छुपा रहा था, और कोई बात नहीं, दुश्मन को मारने से पहले मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे सामने वाला बंदा कितना स्ट्रॉन्ग था, यानी मान लो कितना स्ट्रॉन्ग था, अच्छी बात है, तुम्हें मालूम चल चुका मेरी पावर, शाबाश। और सामने से पेट पे भाई मार के सीधा कुछ चक्कू बाकू था जो आर पार कर देता है। और तो वही कहते हैं कि अभी अब तू गई खत्म। सामने से यहाँ पे जो हैनफाई थी यान कैसे कहती भाई भागो यहाँ से, लेकिन जो चू है ना वो ऑर्डर देता अपने बंदों के नहीं भाई उससे भागने मत देना, जाकर उसे पकड़ो। तो ये एक बंदा सीधे यहाँ पे यान के पास आता है भाई उसको पकड़ने के लिए। तभी यान के जो है ना बेसिकली वो जो गोल्डन बॉडी या फिर स्केलेटन बॉडी ऐसा भी डरा देता है। तो सामने जो बंदा पकड़ने आता भाई वो भी हिल जाता है, अरे बाप रे ये क्या है। सामने से यहाँ पे यान के चिल्लाता भी क्या भी मैं ऐसा बंदा जो किसी का यहाँ पे गुलाम नहीं बनूंगा। उसके बाद से वो जो बंदा जिसकी ओर अटैक किया था उसकी ओर भी अपने यांग ने जी निकालता है, सीधे निकाल के भाई उसका अटैक बना के उसके छाती के आर पार करके मार डालता है। जो देख के यहाँ पे चू था भाई, चू की माँ की चू, आई मीन उसका भाई पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और सामने से यहाँ पे भाई वो यान की ओर से अटैक करने आता है, और जैसे यान की ओर अटैक करने आता है यान फिर से अपने यांग एनर्जी निकालता है। मालूम है डेमोस लोग को उससे तकलीफ होती है, तो इसको भी हाथ के ऊपर डालता है, तो उसको ऐसे तकलीफ होने लगती है। और इसी का फायदा उठा के जो यान का ये जाता है और हैनफाई उसे पकड़ के वो जो वेलकैनो था भाई वेलकैनो के अंदर यहाँ पे जाने लगता है, और पूरा वेलकैनो भाई यांग एनर्जी से ही भरा पड़ा था। तो जैसे अंदर सड़ जाता है, यहाँ पे जो चू है वो भी अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि हाँ भाई जाओ उनका पीछा करो। और सामने से यहाँ पे यान के नीचे चले जा रहा है। हैनफाई कहती है भाई वो ऐसा पीछे नहीं छोड़ेगा, वो हमारे पीछा यहाँ पे कर रहा है। यान के बोलता है या आई नो, लेकिन सामने से तुम डेमन लोग को भी तकलीफ होती है यांग ने इसे, और तुम भाई मुझे कल्टिवेशन करने के लिए लेके गई थी, तो क्या वहाँ तक तुम्हारी लिमिट है, उसके नीचे क्या तुम जा पाओगे। जो सुनते यहाँ पे ये कहती है कि भाई उससे हल्का सा खाली नीचे जा सकती हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे नीचे नहीं जा सकती। यान के पुस्तक कटी का भाई तुम्हारी वहाँ तक लिमिट है। तो सामने से जो चू है भाई उसकी भी कहीं ना कहीं तक लिमिट होगी भाई, कहाँ तक तुम्हें कुछ आइडिया है। जो सुन के ये कहता है कम से कम भाई यहाँ पे 1 किलोमीटर तक उसकी यहाँ पे लिमिट होगी, तो तू क्या वहाँ तक जा सकता है यान का। जो सुन के यान के बोलता मुझे यहाँ पे ट्राई मारना चाहिए, शायद वहाँ तक तो मैं यहाँ पे जा ही पाऊंगा। और नीचे से लेके चले जा रहा है। तो सामने से हैनफाई फिर ये भी पूछती कि लेकिन भाई तू मतलब इतना बड़ा रिस्क काय को ले रहा है, तू उसके साथ यहाँ पे जा सकता है, वो तुझे यहाँ पे जान से नहीं मारेगा। तो भाई जब जान से यहाँ पे मारेगा नहीं, तो सामने से भाई जाने में क्या भला है, मतलब जाने में तेरी भलाई है ना। जो सुनते ये कहता मुझे मालूम है अभी के लिए जान से नहीं मारेगा, लेकिन सामने से मेरा यूज़ करेगा, मतलब वही अल्केमिस्ट का काम करवाने के लिए। एक बार यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद से मैं 200% गारंटी के साथ बोलूँ मुझे जान से मार डालेगा। जो सुनते ये हैनफाई कहते हैं अच्छा भाई तेरे पास यहाँ पे वाकई में दिमाग तो है। जो सुनते यान के बोले हाँ भाई तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही प्लान था ना, तुम सभी मिलकर भाई मेरा यूज़ सके मुझे जान से मारने के बारे में सोच रहे होगे। जो सुनते यहाँ पे हैनफाई कहती है हाँ हमने ऐसा सोचा तो था, लेकिन अभी तक डिस्कस कुछ भी नहीं किया कि यहाँ पे तुझे मारना है या फिर बाकी जो सुन के यहाँ पे यान के बोल देखा भाई ये रीज़न काफ़ी है तुझे भाई यहाँ पे यहीं पे जान से मार के ख़त्म करने के लिए। जो सुनते सामने से ये भी यहाँ पे कहती है कि हाँ तो भाई मार डालेगा, तुझे वाकई में ऐसा मारने का मन कर रहा है, तूने भी मुझे सक्सेसफुल यहाँ पे गुस्सा दिला दिया है। अगर तू मुझे छोड़ देगा बाद में चल के भाई जब तू कहीं ना कहीं मिलेगा और किसी न किसी रीज़न के चक्कर में तुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तड़पाऊंगी। सामने से यहाँ पे जो और भी धीरे धीरे अंदर जाते जिसके बाद से उसको परेशानी होने लगती है हैनफाई को। तो सामने से यहाँ पे ये कहती है मतलब पूछता है यान का कि हाँ भाई तुम क्या अपनी लिमिट पे आ चुकी हो, इसके नीचे क्या तुम्हें और तकलीफ होगी। सुनते हैनफाई कहती है हाँ भाई क्या तू अंदर तुझे दिखाई नहीं दे रहा वाकई में, और कितना बेकार नसीब है कि भाई इंसान के साथ यहाँ पे मानना पड़ेगा, धिक्कार है हम पर। जो सुनते यान के बोलता चुप हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। और यहाँ अपना यांग एनर्जी से या फिर मालूम नहीं कौन सा एनर्जी यूज सके आसपास यहाँ पे शील्ड जैसा कुछ बना लेता है, जिस चक्कर में बाहर से ऐसा तकलीफ नहीं होगा। जो ये भी देखते हो कहते हैं अरे यार तू ये भी कर सकता है, वो यहाँ पे कहता है या मैं ये भी कर सकता हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जो सामने से यहाँ पे देख के ये भी कहती है कि भाई मानना पड़ेगा तू तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा लकी है।
अरे यार तेरा लकीपन देख के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है सामने से यान के बोले हाँ बाद में जल लेना। अभी के लिए ये मैं नोटिस कर सकता हूँ जो चू का स्पीड है ना वो भी यहाँ पे कम हो चुका है, यानी भाई अब उसको भी यहाँ पे तकलीफ होने वाली है। तो ज़्यादा हम और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमारे साथ मतलब हमारा पीछा करते करते यहाँ पे नहीं आ पाएगा। जो सुन के ये कहती हाँ वो तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन तो भी जब तक मतलब हम लोग कब तक अंदर बैठेंगे भाई, हमें कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर हमारे यहाँ पे इंतजार कर रहा होगा। तो बाहर जाएंगे तो बाहर घेर के हमें पकड़ लेगा। जो सुन के सामने से यहाँ पे ये कहते हाँ तो तुझे क्या लगता है सारे कांड के बारे में सीनियर ली को मालूम नहीं चलेगा? अरे यार उनको भी यहाँ पे मालूम चल जाएगा, तू तो भाई लंबे समय से सीनियर ली के साथ है तो शायद भाई तुझे वाकई में अभी तक उनके बारे में लगता है पूरा आइडिया नहीं पड़ा है। जो सुनते एक दिन भाई इतना तो आइडिया पड़ चुका है वो आएगी, लेकिन भाई जब तक खबर मिलेगा फिर आने में भी टाइम लगेगा, काफी दिन उसमें यहाँ पे भी जाएंगे। तो उतने दिन के लिए शायद भाई हमें इसी के अंदर रहना पड़ेगा। ऊपर से यहाँ पे चिल्लाते हो कहते साले इंसान के बच्चे हिम्मत यहाँ पे वापस आ जा। हैनफाई को भी चिल्लाते हो कहते हैनफाई यहाँ पे बाहर आ जा इंसान को लेकर, मैं कसम खा कह रहा हूँ तू इंसान को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे यहाँ पे जान से नहीं मारूंगा। लेकिन ये लोग भाई बात को इग्नोर मारते। सामने से जो हैनफाई है वो कहते यान कैसे कि यहाँ भी मुझे यहाँ पे नीचे रख दो। यान के बोलते हाँ लेकिन तुम यहाँ पे चोट लगा, चोट का क्या? जो सुनते कहते तू इसका टेंशन यहाँ पे मतलब भाई हम जो डेमोस है ना भाई हमारी बॉडी फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट तुम इंसान हो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी नीचे यहाँ पे ऐसा रख देता है। उसके बाद से यहाँ पे यान के बोलो कि ठीक है तो आगे चलो। तो वो दोनों यहाँ पे और भी आगे जाने लगते हैं और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं और आगे बस यहाँ पे चले जा रहे हैं। और तब एक जगह उनको दिखा देता है जो कि मैग्मा से थोड़ा अलग था, तो उसके पास पहुँचते गुफा जैसी जगह था। सामने से हैंडफाई कर दिया हमें और अंदर थोड़ा जाना चाहिए क्यों भाई ये एरिया ना आई मीन जो ये है सामने से भाई हो सकता है मैग्मा यहाँ पे अंदर आ जाएगा तो हमें तकलीफ होगी, इसलिए अंदर चलो। तो अंदर लोग जाने लगते हैं। तो सामने से जो चोट था, चोट यहाँ पे काफ़ी गहरा था तो चोट से खून भी आती है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये आराम से चलते चलते जा रही है। थोड़ा दूर आगे आते हैं, आराम से दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी जो यान कहिए चोट के बारे में पूछते हैं कि अभी तुम्हारा चोट ठीक है ना? ये कहती हाँ चोट ठीक ठाक है, ज़्यादा ऐसा कुछ गहरा वहरा नहीं है, अंदर अंधेरा हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कहता है कि ओके ठीक है, मैं अपनी यांग एनर्जी एक्टिवेट करता हूँ, उससे भाई लाइट यहाँ पर रिलीज होगा। तो अपने यांग एनर्जी जैसे अपने हाथ पे एक्टिवेट करता ना वो जोश यहाँ पे चलाते हो, कहती है दूर दूर रखो भाई, ये जो यांग एनर्जी है ना तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा प्योर है, ये यहाँ पे मैं सहन नहीं कर सकती। मेरे पास है कुछ क्रिस्टल जो जब मैं अकेले हो जाऊँगी ना तब क्रिस्टल का यूज करके मैं यहाँ पे उजाला पैदा कर सकती हूँ। तो यान का भी सामने से उससे दूर करता है और दोनों आराम से ऐसा जाने लगते हैं और दोनों ऐसे जा ही रहते। तब उसका चोट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरा था तो जाते जाते यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, सही से चल नहीं पाती। तो यान के कहते हो कि ठीक है एक काम करते हैं आराम से भाई अभी रुक यहाँ पे थोड़ा समय के लिए आराम कर लेते हैं। सामने से यान के एक हीलिंग पिल निकाल के उसे देता हूँ, कहते लो भाई हीलिंग पिल इसे खा लो भाई, धीरे धीरे तुम्हारा चोट अच्छे से हील होगा। सामने से ये लेती हो, कहती तुम्हारा शुक्रिया। तो यान के बोलते हैं तुम्हें तो अपने साथ यहाँ पे हीलिंग पिल रखना चाहिए। हीलिंग पिल बहुत ही कॉमन रहता है जो कि भाई एक इंसान ही मतलब कोई भी हो भाई अपने साथ रखना पड़ेगा। जो सुनता है ये कहता है भाई हीलिंग पिल यानी पिल, और पिल बनाने के लिए तुम्हें भाई एल्केमिस्ट का काम आना चाहिए। हमने तुम्हें पहले बोला था हमें एल्केमिस्ट का काम नहीं आता, हम नहीं बना सकते, तो हमारे पास कैसे होगा? जो सुनकर यान के बोलते ओहो सॉरी मुझे याद नहीं था, तुम्हें पहले मुझसे मांगना चाहिए था यार, मेरे पास तो यहाँ पे था। उसके बाद से भाई यहाँ पे पानी भी निकालती है, पानी निकाल के देती है भाई पानी पी लो। उसके बाद से खाना निकालती है, खाना निकाल के भी देती है कि खाना खा लो। सामने से यान का भी खाता पीता है और मन ही मन सोचते भाई एक एक करके भाई पूरा सामान निकाल कर मुझे खाने पीने को दे रही है, तो शायद भाई एहसान का बदला चुकाना चाहती है। यहाँ भी तूने मुझे पील दिया, ले बदले में तू ये ले। सामने से यहाँ पे कहता है उससे यहाँ भी ऐसा लगता है तुम अपने साथ ढेर सारा सामान कैरी करती हो। जो सुन के कहता हाँ मेरे पास यहाँ पे जो वॉइड रिंग है भाई उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे सामान अड़ जाते हैं, मुझे चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है, उसमें कलेक्ट करके रख लेती हूँ और एंड में काम आता है, जैसे कि भाई आज यहाँ पे काम आ रहा था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 262 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से यान को मालूम रहता है इसके पास हैनफाई के पास है ना यहाँ पे वॉइड रिंग था, जो ये पहली बार यहाँ पे देख रहा था। तो पूछता वॉइड रिंग ये क्या होता है? तो यहाँ सामने से बताती है एक एस टाइप का ऐसा आर्टिफैक्ट है जो यहाँ पे स्टोरेज टाइप का आर्टिफैक्ट है, बाहर से दिखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर तुम बहुत सारे सामान यहाँ पे रख सकते हो। इस बैग के बारे में तुमने सुना होगा, स्पेस बैग, तो ये बिल्कुल उसके जैसा लेकिन बैग नहीं, मतलब कि यहाँ पे एक रिंग होता है ना वाकई में कमाल का, तुम इसमें बहुत सारे सामान वगैरह रख सकते हो। जो सुनते यान के यहाँ पे कहते क्या ये सॉल स्टोन से यहाँ पे बना हुआ है। जो सुनते ये कहते यार यार तुझे सॉल स्टोन के बारे में पे मालूम है? हाँ ये सॉल स्टोन का एक छोटे से टुकड़े से यहाँ पे बना हुआ है। क्या जो मैंने तुम्हें मूर्ति, मैंने नहीं मतलब नौकानी जो तुम्हें मूर्ति दिखाई दी द ग्रेट डेमन गॉड की, सामने से ना बहुत लंबे समय पहले जब वो यहाँ पे थे तो उन्होंने भाई बहुत ही बड़ा उनको भाई पीस मिला था सॉल स्टोन का। उसके बाद से उन्होंने उसका क्या किया किसी को आइडिया तो नहीं है, लेकिन यूज़ करने की
बाद जैसे वो गायब हो गए ना, उसके बहुत सारे से टुकड़े वगैरह रह गए थे, उसी में से ना 4 यहाँ पे कमाल की स्पेस रिंग बनाई गई थी। और 4 जो स्पेस रिंग भाई हम 4 कमांडर को दिया गया था, जिसमें से एक चूहा आता है, एक मैं आता हूँ, जो बूढ़ा मेरे साथ है भाई वो आते हैं, सीनियर आती है, हम सब यहाँ पे आते हैं। तो भाई ये एक एक दिया गया था, तो एक ऑफकोर्स मुझे भी यहाँ पे मिला है। और सामने से भाई तूने मेरे ऊपर एहसान किया था हीलिंग पिल दे के, तो एहसान का बदला चुकाने के लिए तो सामने से जो हमने यहाँ पे हमें लगा था कि यहाँ पे हमें तुझे यहाँ पे जान से मार डालेंगे, तो मैं तो भाई अब खिलाफ हूँ, मैं तुझे यहाँ पे जान से नहीं मरवाऊंगी। मतलब भाई मुझे इस मानू में वाकई में समझ नहीं आता, सामने से मैं कहता किसी को भाई छोटा सा लिटरली भाई छोटा छोटा एकदम छोटा चींटी के बराबर ही एहसान कर देना, सामने वाला बंदा भाई एकदम दिल से ले लेते कि अरे बाप रे तूने तो भाई इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर यहाँ पे कर दिया। तो ही कहती यहाँ पे मैं तो उसके खिलाफ रहूंगी। लेकिन जो बुढ़ा हुआ ना, बुढ़ा हुआ के यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ भी बुढ़ा हो तुझे यहाँ पे क्या करेंगे, मरवाना चाहेंगे या फिर जिंदा छोड़ना चाहेंगे। हालांकि सीनियर भी तेरे साइड में है पे, तो सामने से अगर सीनियर यहाँ पे तुझे डिसाइड करे कि यहाँ पे नहीं मरवाना, तो सामने से बुढ़ाओ भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे और शायद सीनियर भी तुझे नहीं मरवाएंगे, यानी टेंशन मत ले। लेकिन एक बात मुझे वाकई में समझ नहीं आता कि सीनियर भाई तेरे ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है भाई, इतनी तो किसी के ऊपर नहीं होती। जो सुन के यहाँ पे यान का भी कहता हाँ भाई ये तो इस बात के लिए मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। वाकई में मैंने भी नोटिस किया कुछ दिन के बाद से तो भाई और भी मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। अगर तुझे यहाँ पे टाइम मिलेगा ना तो मेरे बदला जाके पूछ लेना कि हाँ भाई काय को इतनी मेहरबान है उसके ऊपर। और तभी उठ के भाई ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हो, जैसे करते ना यान के कोई था भाई पूरा जो चट्टान था उसके अंदर से भाई उससे कुछ चमक रहा था। तो यान के भी देखते भाई क्या चमक रहा है, तो चट्टान को हिस्सा यहाँ पे तोड़ता है तो अंदर से भाई क्रिस्टल स्टोन यहाँ पे निकलता है, भाई वही क्रिस्टल जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। तो यान के भी दिखाता हूँ, कहता भाई देखो भाई यहाँ पे तो क्रिस्टल है, ये भी सामने से देखते हो कहती हाँ भाई यहाँ पे क्रिस्टल तो है, लेकिन एक समय ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा क्रिस्टल है, मुझे अपने आंखों पे एक ही नहीं हो रहा। सामने से ये भी देखता हाँ भाई साइज़ में बड़ा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। हैंड यहाँ पे कहती एक समय मुझे यहाँ पे याद है कहीं भाई ये क्रिस्टल स्टोन का यहाँ पे माइन तो नहीं है, मतलब खदान जहाँ सामने से ढेर सारे से क्रिस्टल स्टोन निकलेगा। जो सुनते यान के यहाँ पे कहता है लेकिन एक सेकंड एक ऐसा एरिया जहाँ पे यांग एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे ऐसे स्टोन होना चाहिए जिसके अंदर भाई यांग एनर्जी होना चाहिए, यानी यांग स्टोन जिसे कहते हैं यांग क्रिस्टल स्टोन, वो यहाँ पे होना चाहिए था, ना कि भाई नॉर्मल क्रिस्टल स्टोन। जो सुंदर सामने से कहते भाई ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, यांग क्रिस्टल स्टोन के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कीमती होता है और हमारे क्लैन के लिए तो भाई बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जो सुनते यान के सारा एक नंबर का बेशरम आदमी वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो जिसको मिला वो यहाँ पे रखेगा। जो सुनते सामने से कहती भाई क्या कितना बेशरम आदमी भाई, तू ऐसे यहाँ पे कैसे बोल सकता है, ये एरिया ना भाई अपने डेमन क्लैन है उसके अंडर में आती है, तो इसलिए भाई यहाँ पे जो कुछ मिलेगा वो हमारे क्लैन से बिलोंग करेगा, ना कि भाई किसी आदमी से जैसे तेरे से बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते सामने से यान की बोलते देखो यार अगर मैं तुझे यहाँ पे लेके आता ही नहीं तो सामने से यहाँ पे तो भाई कैसे आती है, जब आती नहीं तुझे यहाँ पे मिलता कैसे, और अभी तो जिंदा ना भाई मेरे चक्कर में भाई मैंने अपनी एनर्जी भाई अच्छे से यहाँ पे आइसोलेट कर दिया, जिस चक्कर में तो यहाँ पे आराम से चल फिर पा रही है बोल पा रही है, वरना ये याद नहीं है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है। मैं यहाँ से चल जाऊँगा ना तो अपने प्रोटेक्शन खत्म और तू तड़प तड़प के भाई मर जाएगी, समझ गई। जो सुनते हैंग फाई कहती भाई बेशरम आदमी साला, सामने से यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई बेशरम ना तो भाई बेशरम मैं यहाँ से जा रहा हूँ भाई, तू यहीं पे रुकना, उसके बाद से यांग रही तुझे तकलीफ देगी, तेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी, और जैसे तेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी तेरे मरने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और आते जो भी क्रिस्टल था सबका सब यहाँ पे मैं लेके चला जाऊँगा। जो सुनते सामने से भाई यहाँ पे ये भी फिर रुकी पड़ी है और जा रहा था, तो यान के रोकते कहती ओके ठीक है भाई जैसा तू यहाँ पे बोल रहा हो वैसे करेंगे, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, जिसको मिलेगा वो यहाँ पे रखेगा। तो यान की बोलते हुई ना भाई तो चलो मिल के यहाँ पे काम करते आराम से भाई, जो भी खदान है वो उसके यहाँ पे खुदाई करते। सबसे पहले यहाँ पे हैंड फाई को भी दो बड़े बड़े क्रिस्टल मिलते, यान के जलन होते क्या यार उसको मिल गया तो ये भी खुदाई करता है, इसको एक ही मिलता है लेकिन एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे मिलता है। दोनों मिलके भाई ऐसे यहाँ पे चालू करते, कभी उसको मिलता है इसको जलन होती है, कभी इसको मिलता है तो उसको यहाँ पे जलन होती है, और करते करते यहाँ पे भाई हैंड फाई रुक जाती है, करना यहाँ पे बंद कर देती है, तो सामने से यहाँ पे बंद कर देती है। तो यान का भी कन्फ्यूज क्या हो भाई तू रुका ही हो गई, तो सामने से यान का इसे पूछती है कि भाई तुम्हारे पास कोई स्पेस बैग है तो मुझे दो यार, मतलब देखो मेरा जो वाटर ड्रिंक था ना भर चुका है उसमें और यहाँ पे क्रिस्टल में नहीं रख सकती, इसलिए बातों को समझने की कोशिश करो। जो सुनते यान की बोलते क्या स्पेस बैग, मेरे पास तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जो सुनते ये कहती है कि लेकिन एक समय तो तेरे क्रिस्टल भाई तू से कहाँ रख रहा है, जो सुनते ये कहता है भाई वो मैं नहीं बता सकता भाई, एक सीक्रेट जगह पे रख रहा हूँ, वही जो ब्लैक बुक है भाई उसके अंदर हमने देखा था सारी चीज़ें भी स्टोर करके रख सकता है, उसे मैं रख रहा था। इसके यहाँ पे दिमाग खराब की शीट भैया मैं क्या करूँ, मेरा तो वर्ड स्पेस यहाँ पे भर गया, मतलब वर्ड रिंग भर गया, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब तभी उसको यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, बेचारी सही से ऐसा चल नहीं पाती। ये यहाँ पे पूछता क्या हुआ तुम्हारा चोट क्या वापस से वो ऐसा ताज़ा हो गया। जो सुन देखा थी आई डोंट नो, मालूम नहीं क्यों अचानक से मुझे यहाँ पे ना ठंडी ठंडी लग रही है भाई, बहुत ही ऐसा तकलीफ हो रहा है।
सुनते यहाँ पे यान के बोलता कोई बात नहीं, ऊपर से जो कोट जैसा उसने पहना था वो निकाल के हैंड फाई पर रखता है, कहते लो भाई इसे पहन लो तो ठंड यहाँ पे कम लगेगी। सामने से ये भी यहाँ पे कहती है शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे हैंड फाई नाटक करी थी, वो कोट निकाल के जमीन पर रखती है, जो भी एक्स्ट्रा इसको मिले थे ना वो सब मतलब सारा के सारा उसमें ऐसा कलेक्ट करने लग जाती है। जो देख यहाँ पे यान का भी कहता है कि बेशरम औरत भाई, तू तो सामने से मेरे साथ नाटक करी थी। जो सुन दे ये कहता भाई इसमें बेशरम मुझे मत बोल, बेशरम तू है, तूने सामने से भाई खुद ऐसा शब्द कहा था, इसमें क्या कर मैं क्या करूं भाई, खुद बेशरम होकर दूसरों के यहाँ पे बेशरम बोलता हो। और ऐसी जो बात है ना दुनिया को धोखाधड़ी करने का, वो हम तुम जैसे इंसानों सामने सीखा है, इसलिए ज्यादा मुझे बेशरम बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से क्या मतलब मैं अपनी पैंट भी उतार दूं, तो पैंट के अंदर भी यहाँ पे स्टोर ऐसा करके रख सकती है। जो सुनते कहते यार प्लीज जल्दी जल्दी उतारो। ये भी देखता भाई तेरी जैसे औरत पे आज के बाद मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगा, या तुम्हें शर्म वरम आती नहीं। ये कहती भाई फिर से भाई मेरे से ज्यादा बेशर्म आदमी तू है, बोल मत। उसके बाद से भाई उसके कोट में भी कलेक्ट करना चालू करते, लेकिन भाई कपड़ा भाई कितना बड़ा रहेगा भाई, छोटा सा कपड़ा था, कुछ समय बाद यहाँ पे वापस से भर जाता है, तो फिर से इसका दिमाग खराब की शीट भाई इसका कपड़ा कितना छोटा था यार, इसमें तो अब और अट ही नहीं रहा। यान का क्यों देखा अभी भी कन्फ्यूज है कि अभी मेरा वार्डरिंग भी यहाँ पे भर गया, कपड़ा भी भर गया, लेकिन सर अब ये किस में रख रहा है, इसके यहाँ पे भरने को तैयारी नहीं हो रहा। क्या इसके पास भी कोई वार्डरिंग है जिसकी कैपेसिटी भाई मेरे वाले से भी ज्यादा है, जिस चक्कर में यहाँ पे रख पा रहा है, उसके पास यहाँ पे जाता है, यान के पास जाती है और उससे यहाँ पे पूछते सुनो यान के देखो सामने से मेरा तो यहाँ पे भर चुका, मैं यहाँ पे नहीं रख पा रही, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करती हूँ भाई, मैं कलेक्ट करने में तुम्हारी मदद करती हूँ, और जैसे भी हम लोग यहाँ पे बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद ना हाफ हाफ यहाँ पे आधा आधा ऐसा बांट लेंगे। यान के कुछ नहीं बोलता, आराम से खाली ऐसा देखे जा रहा है। सामने से कहते अच्छा ठीक है भाई मुझे 40% दे देना, कुछ नहीं बोलता। ये कहती है भाई 30%, वो फिर से कुछ नहीं बोलता। ये कहती है 20%, वो फिर से कुछ नहीं बोलता। ये कहती है भाई 10%, बस यार ये सबसे कम हो गया, इससे ज़्यादा मैं नीचे यहाँ पे नहीं कर सकती, 10% यहाँ पे देना पड़ेगा तब जाके मैं यहाँ पे मदद करूँगी। जो सुनते यान के बोलता है ना, वो कहती है भाई कर यार वरना तेरा स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो भाई तू भी यहाँ पे रख नहीं पाएगा, और इतना सारा तू लेके करेगा भी क्या। जो सुनते यान के बोलता है कि अरे अच्छा इतना लेके करूँ क्या, हाँ ये बात उन्हें ठीक बोला, इतना सारा लेके भाई ये सबको मैं अकेले कल्टिवेशन में यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन भाई दुनिया में यार लोगों की कमी नहीं है, बाहर जाके मैं बेच सकता हूँ कि भाई 100 का दो 100 का दो 100 का दो, उसके जरिए एक्सचेंज है कि भाई मैं जड़ी बूटी ले लूँगा, पेस्ट ले लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मतलब अगर मुझे पूरा पहाड़ का भी सारा का सारा भी मिल गया ना तो भी उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, समझ गए ना, बेच बेच के। जो सुन के कहती यार बड़ा यार बहुत ही ज़्यादा बेशरम आदमी है ये, यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई बोल तुझे जितना बेशरम बनना बोल दे, मैं वाकई में एक नंबर का बेशरम रेपिस्ट आदमी हूँ, इसलिए भाई मैं तो जाके करूँगा, और अपना काम पे यहाँ पे लग जाता है। पीछे से उसका दिमाग खराब कि भाई क्या करूँ, अब मिलेगा भी तो मैं रखूँगी काम। तभी सामने से यहाँ पे यान के जैसे खोता है एक यहाँ पे क्रिस्टल ही निकलता है, लेकिन भाई बाकी उससे यहाँ पे अलग था। देखते हैं यहाँ पे हिल जाए तो कहती है अरे बाप रे ये तो सैंत क्रिस्टल है। ये भी समझ नहीं आता यान के भाई सैंत क्रिस्टल ये क्या होता है। ये यहाँ पे कहती है भाई सैंत क्रिस्टल यही क्रिस्टल कि भाई हाइयर ग्रेड का सैंत स्टेज का है, जो वाकई में काफ़ी कमाल का लेजेंडरी क्रिस्टल यहाँ पे माना जाता है। ओके तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, अब आप उनको भी यहाँ पे एक चाहिए, तो सामने से यहाँ पे जाती है, पूरा पावर लगा लगा के भाई हमला करना चालू कर देती है, वही जहाँ से क्रिस्टल निकल आता है दीवार पर, और पूरा हमला करने के बाद ना फाइनली ढेर सारे नॉर्मल क्रिस्टल आते हैं, उसमें एक यहाँ पे ये भी आता है भाई सेंट क्रिस्टल, जिसे देख के खुश और खुशी हमारे नाचते कहती भाई फाइनली मुझे भी एक यहाँ पे मिल गया। यान क्या बोलता शाबाश भाई तुझे भी मिल गया। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 263 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान कई और हैनफाई मिलकर जो क्रिस्टल थे भाई वो ढूंढ रहे थे। यहाँ पे हैनफाई को भी मिल जाता है सामने से कमाल का क्रिस्टल भाई, और जिसको यहाँ पे लेजेंडरी क्रिस्टल कहा जा रहा था। यान के को एक और मिल जाता है जो कि पहले वाले से यहाँ पे बड़ा था। सामने से कहते कोई बात नहीं भाई मैं भी यहाँ पे दबा के मेहनत करूंगा, देखना भाई इससे भी बढ़िया इससे भी अच्छा यहाँ पे ढूंढ के निकालूंगी। उसके बाद से ये दोनों अपना काम फिर से कंटिन्यू करते भाई, और भी अच्छा लेजेंडरी क्रिस्टल ढूंढने की कोशिश करते, तो आराम से वैसा ढूंढ लेते। ऑफकोर्स यान के नसीब भी ज्यादा अच्छा कि भाई वो मेन कैरेक्टर जो ठहरा तो उसको ज्यादा ही मिलेगा, बेचारी हैनफाई को ज्यादा नहीं मिलता, वो बेचारी थोड़ी सी हो जाती है सैड। और तभी जो पूरा जगह था ना, पूरा जगह वहां पे ऐसा कांपने लगता है, हिलने लगता है, ऐसा लगता है पूरा जो भी है ना चट्टान वगैरह सब इनको ऊपर गिर जाएगा। तो सामने से यहाँ पे ना हैनफाई कहती है कि शायद हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, बुरा हो सकता है यान या निकलना पड़ेगा। तो दोनों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन जो चट्टान है काफी फटाफट यहाँ पे गिर रहा था, भागने का भी बेचारों को मौका नहीं मिलता। तो यान कहीं ऐसा उसका कमर पकड़ के अपने पास खींच लेता है, वो कहता है मेरे पास आओ, मतलब मेरे साथ रहो, मेरे साथ चिपके रहो, और अपना जो भी इसने पहले एक्टिवेट किया था ना शील्ड जैसा वापस एक्टिवेट करके वहां से निकलने के लिए चला जाता है। और पूरा जो हो रहा था ना इसके चक्कर में हो रहा था भाई, जो क्या नाम था चू बेसिकली बाहर से हमला करके गिरवा दिया था। और उस समय वहां पे भाई ये भी आ चुकी थी सिनियली, और जो बुढ़ाऊ था भाई बुढ़ाऊ के साथ, और सामने से यहाँ पे ना जो बुढ़ाऊ है वो कहता है कि शीट भाई पूरा बवाल यहाँ पे हो चुका है, अंदर याग एनर्जी है, ऊपर से इसने पूरा का पूरा से ऊपर से गिरा दिया, तो शायद बेचारी हैनफाई बची भी नहीं होगी। जो सुन के यहाँ पे सिनियली को भी गुस्सा, तो सामने से चू से कहते साले चू तेरी माँ का तूने क्या कर दिया, तुझे आइडिया भी है। जो सुन दो कहता या मुझे आइडिया भी है कि मैंने
यहाँ पे क्या कर दिया, सामने से यहाँ पे बहुत ही गुस्से में सीनियरली कहती है अगर उस इंसान के यहाँ पे कुछ हो गया ना, मैं वाकई में कसम खा के रुपए तुझे मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। जो सुनते अबे चू भी कहता आखिर कि वो सामने से आखिर वो इंसान से भाई तेरा इतना लगाव क्यों है। तेरी जो यहाँ पे सीनियर थी भाई, मतलब तेरी जो दोस्त सीनियर मतलब जो है फाई थी, बेसिकली भाई वो भी जिंदा है या फिर मर गई, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है, तो उसकी जान के यहाँ पे टेंशन नहीं ले रही, लेकिन इंसान का तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन रखा है। कौन? जो सुनते सामने से सीनियरली बोलती है उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई काय को टेंशन ले रही हो नहीं, वो तो यहाँ पे जान के क्या करेगा। देख मैं तुझे एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, तो यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करे उससे मैं यहाँ पे सह सकती हूँ, तू मेरे साथ भाई दुश्मनी ले ले भाई मैं वो भी सह सकती हूँ, लेकिन अगर तेरे चक्कर में उस इंसान को कुछ हो गया और यहाँ पे मर गया ना, मैं कसम खा के भाई मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गुस्सा आ जाएगा, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। और सामने से अभी गारंटी नहीं है कि वो मरा है कि नहीं, मैं तुझे यहाँ पे 3 दिन का मौका देती हूँ, मैं तुझे जाके उसे ढूंढ के लाना पड़ेगा, और वो जिंदा है तो चुपचाप नहीं सही सलामत ला के मुझे यहाँ दे देना, अगर वहाँ पे मर गया है तो उसकी जो लाश है ना, लाश मुझे ला के दे देना। और तू ये भी यहाँ पे नहीं ना कर पाया, कसम खा के मैं कह रहा हूँ भाई वाकई में तेरी जान यहाँ पे मैं निकालूंगी। चूकी भी थोड़ी सी यहाँ पे फटने लगती है और तभी जो पूरा एरिया था ना आसपास ऐसा कांपने लगता है, और जो वैसी वेल कैनो था उसमें ऐसा अजीब सा कांड हो रहा था, ऐसा लग रहा है भाई मैग्मा से बाहर सड़ा रहा है, और पूरा मैग्मा भी यहाँ पे यांग एनर्जी से ही भरा हुआ था। तो ये सब कहते भाई चलो चलो पीछे हटो, बना यांग एनर्जी हमारे ऊपर लगा मतलब लग गया तो बैंड बजाएगा। तो सीनियरली बुढ़ा उससे पीछे जाते, बाकी सारे जो चू के साथ बंदे आते वो सभी पीछे जा रहे थे, लेकिन कुछ बंदे यहाँ पे स्लो थे, नहीं जा पाए थे, तो इसलिए यांग एनर्जी उनको आती है लगती है और उनकी भाई ऐसी मौत हो जाती है। उसके बाद से भी बेसिकली अंदर से वल्केनो के अंदर से भाई यान का आ रहा था, तो यान के आ जाता बाहर आता है, तो बहुत सारे ऐसे मागमा इनकी ओर भी आ रहा था, तो यान के अपने शील्ड निकाल के प्रोटेक्शन अपनी और हैंड फाइव की कर लेता है। उस समय जो चू है ना, चू भी देखता है अरे यार मानना पड़ेगा ये लौंडा अभी तक जिंदा है, बहुत ही ज्यादा लकी थे भाई तुम दोनों यहाँ पे जिंदा हो, वही सबसे अच्छा मौका है भाई, मतलब सबसे अच्छा चांस मेरे लिए ये सुनती हैंड फाइव कन्फ्यूज चांस। भाई किस बात का चांस? यहाँ पे यान के बोलता भागना, हमें हाथ से भागना पड़ेगा वरना मुसीबत में आ जाएगी, इसलिए भागो। और सामने से दोनों भाग भी जाते, लेकिन जैसे भागते ना भाई वो चू बहुत ज्यादा तेज था, इन दोनों का सामने आ जाता है, आते कहते भाई तुम्हारा लक यहाँ पे अच्छा था कि भाई तुम लोग वोल्केनो से जिंदा बच गए, लेकिन भाई लक आप खराब हो चुके भाई, सामने सब जो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ यहाँ से बिल्कुल भाग नहीं सकते। ए सुन भाई हैंड फाइव सामने से भाई मेरे भी और तेरे बीच में ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, वो जो इंसान का बच्चा ना भाई हाँ वो इंसान मुझे यहाँ पे दे दे, मैं तुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा, और सामने से भाई राज करें तुझे भाई अपनी खेल भी बना लूंगा। आज सामने सो के साले सपने में भी नहीं, और यान का वैसे पीछे ढकेल देते कि शायद तू निकल, और यहाँ पे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन दोनों के बीच यहाँ पे मुकाबला चालू होता है, जहाँ पीछे से यान के को ढकली थी वहाँ पे चूंकि बाकी सारे बंदे आ जाते हैं, वो आते हैं यहाँ पे कहते चल भाई सामने से यहाँ पे ये नौटंकी करना छोड़ दे, हमारे मालिक चू के साथ यहाँ पे आ जा। जो सुनते ये कहते ना भाई मैं नहीं आऊंगा, तो भाई तू क्या करेगा? जो सुनते सामने से लोग कहते कोई बात नहीं मता भाई, हम तुझे मार मार के यहाँ पे मना लेंगे। और सामने से यान कई की ओर ऐसा हमला करने के लिए बढ़ जाता है, तो यहाँ पे यान कई वो भी मुकाबला करता है भाई अपने ये क्या बोलते हैं शील्ड निकाल के सामने से उसके अटैक को यहाँ पे रोकता है, लेकिन इसका शील्ड हमें मालूम है इस दुनिया में उतना पावरफुल नहीं था, इसलिए उतना ज्यादा काम नहीं आता जितना काम इसके दुनिया में आता है, खाली हल्का सा अटैक यहाँ पे रोक पाता है, और बाकी इसके पूरे चोट ऐसा मतलब शरीर को तकलीफ होने लगती है। वो बंदा फिर से यहाँ पे कहता है मुझे भाई इस बंदे का हर एक हड्डी पसली यहाँ पे तोड़ना है, और इसलिए भाई इसके ऊपर अटैक करना चालू करो। तो अब सामने से यहाँ पे जो यान के ना अपना जो यांग एनर्जी है उससे नोखीले छोटे मोटे तीर जैसा बना के उनकी ओर हमला कर देता है, तो उनके कुछ बंदे मर जाते हैं, उनके बॉडी का आर पर ऐसा होता है, लेकिन कुछ बंदे अपने शील्ड से रोक लेते हैं, और जो बंदे शील्ड से रोक के जिंदा बचे थे अब यान के पास आते और उस पर भाई यहाँ पे लात मुक्का से बरसाने लगते हैं। दूसरा बंदा रिमाइंड करवाता हो कहते हाँ इसको मारो बहुत मारो, लेकिन जान से मत माना कि भाई हमें ये जिंदा यहाँ पे चाहिए। फिर शीश दवल कहने को दूसरे साइड जहाँ पे वो बुढ़ा हुआ सीनियरली थे, तो सामने से यहाँ पे ना कहता है ये बुढ़ा कह रहे यार सीनियरली मुझे ऐसा क्यों लगता है, कहने को दूसरे साइड जहाँ से अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे थे वहाँ पे ऐसा लगता है फाइट हो रहा है किसके बीच में, यहाँ पे सीनियरली भी महसूस कर दिया यहाँ पे किसके बीच में फाइट हो रहा है, तब उससे यहाँ पे हैंड फाइट का और महसूस होता है। सामने से कहते भाई ये तो हैंड फाइट लगता है मुकाबला करिए, बुढ़ा कहता है क्या बात करिए सच्ची में, अगर वो यहाँ पे मुकाबला करिए यानी वो जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो सामने से शायद यहाँ पे इंसान भी जिंदा होगा। यहाँ पे कहती है या वाकई में इंसान यहाँ पे जिंदा होगा, हमें जल्द से जल्द जाकर उससे बचाना पड़ेगा वरना चूर शायद यहाँ पे उससे परेशान करा होगा। तो ये बुढ़ के जाने को तैयार थी। यहाँ पे बुढ़ाऊ सोचता है क्यों यार ये हैंड फाइट से ज़्यादा टेंशन है ना वो इंसान के बारे में यहाँ पे ले रही है, आखिर इंसान में ऐसा क्या मालूम है आगे चलकर हमारी भलाई करेगा, लेकिन इससे पहले भी इंसान लोग आए थे उनके साथ इतनी मतलब नहीं था, लेकिन सामने से इसके साथ ऐसा क्यों। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है जहाँ पे मुकाबला चल होता है, यान का जिस बंदे के साथ मुकाबला करता है वो बंदे लोग भाई इसको मार के नीचे चले जमीन पर ढकेलते हैं, लेकिन यान का सही सलामत गिरता खुद को संभाल लेता है। वो लोग यहाँ पे कहती है डेमो लोग कह रहे यार ये लौंडा इतने ऊपर से भाई हमने अटैक करके नीचे गिरा दिया, लेकिन तो भी इसको यहाँ पे कोई चोट वगैरह लगा नहीं। दूसरा कहते हैं हाँ क्यों भाई ये शायद बंदा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, हमने मतलब ऐसा सुनने में लैंग नाम का जो बंदा था ना भाई इसने लिटरली कुटाई करवा के ऑलमोस्ट भाई हमारा उसे यहाँ पे कर दिया था, तो ये उतना भी कमजोर नहीं है जितना कमजोर हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ रहे हैं। उसके बाद सामने से जो चू है ना चू भी इसके सामने आ जाता है, यान के देखता चू आ गया, यानी उसका क्या हो गया हैंड फाइव का, हैंड फाइव पहले से उसका चोट अच्छे से ठीक नहीं हुआ था, ऊपर से भाई
भाई वीक थी, ये चक्कर में वो भी हार गई थी, मुकाबला नहीं कर पा रही थी, नीचे गिरी है, वो भी यहाँ पे तड़प रही है। सामने से यहाँ पे चूक उससे कहते कि देख भाई फालतू में काय को प्रॉब्लम ले रहा है भाई, तू हमारा मुकाबला करके सही सलामत नहीं बचेगा, चुपचाप मेरे साइड आ जा भाई, मिलके यहाँ पे हम लोग भलाई करेंगे। जो सुंदर सामने से यान के जो जोर से हंसने लगता है, उसका हंसते हुए मुंह देख के भाई चू भी कंफ्यूज पूछता है काय को भाई अचानक से तू हंसने काय को लगा। जो सुंदर यान के बोल रहा है ये बात तो मुझसे काय को पूछ रहा भाई, ये बात तो सामने से भाई सीनियरली से पूछ सकता है जो कि तेरे पीछे साइड से आ रही है। पीछे से सीनियरली यहाँ पे आ रही थी, आते आते यहाँ पे जोर से चिल्लाती है और कहती साले भाई मैंने तुझे यहाँ पे मौका दिया था कि यान के चुपचाप मेरे पास ला के दे देना, लेकिन नहीं तूने नहीं दिया, तो तूने ये जो मिस्टेक कर दी ना इसका सजा मैं तुझे नहीं दूंगी, छोड़ दूंगी, लेकिन अब यहाँ से निकल जा, यहाँ से भाग जा, वरना कुछ करने की कोशिश की तो भाई जान निकालूंगी। जो सुंदर चू बोल देना भाई अब मैं तुझसे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ, या तो भाई तू यहाँ से जिंदा बच के निकलेगी या तो मैं यहाँ पे जिंदा बच के निकलूंगा। तभी सामने से इनको अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगता है, देखते भाई क्या हो रहा है। तभी जो यान के अपने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करता था, हाँ वो वाला यहाँ पे यूज करने लगा था, उसी का हो रहा है बेसिकली इनको अजीब अजीब महसूस हो रहा था। और ये जो भी प्रेशर या फिर जो भी बोल सकते हैं ना भाई और भी ऐसा इंक्रीज हो जाता, यहाँ पे चू देखते चला तो कहते भाई डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, भाई नहीं नहीं ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता। सामने से सीनियरली भी देखते कहती रियल 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 रियल, ये वाकई में रियल है, ये सच में हमारे आंख पे कोई मतलब धोखा नहीं हो रहा है, ये रियल है। और यहाँ पे जो बूढ़ा होता है बूढ़ा भी कंफ्यूज, वो भी कहता है भाई सीनियरली से कि सीनियरली यार ऐसा कैसे ये लड़के यहाँ पे डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ये यहाँ पे कैसे यूज कर सकता है, और इसका डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी है ना ये प्रेशर इतना इतना ज्यादा हार्ड कैसे है। सामने से यहाँ पे कहती है भाई क्योंकि सामने से भाई ये गिफ्ट इसको मिला है हमारे डेमन गॉड की ओर से, भाई डेमन गॉड जिसका मूर्ति वहाँ पे था वही सब के बारे में, इससे सामने से सीनियरली इसको इतना ज्यादा भाई वो केयर कर रही थी भाई उसे मालूम है कि शायद हो सकता है इसको सामने से हमारे डेमन गॉड द्वारा कुछ ना कुछ मिला होगा, तो यहाँ पे कहती हाँ भाई ये गिफ्ट उनके द्वारा इसको मिला हुआ है। और सामने से पक्का भाई हमारे डेमन गॉड ने इसको यहाँ पे चूज किया था कि हाँ भी आके हमारे क्लैन को यहाँ पे बचाए। जो सुनते ये बूढ़ा भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, मतलब डेमन गॉड ने हमारे सुना है। तो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं अब यहाँ पे आगे क्या होता है, जो आपको मालूम चल जाएगा 1 घंटे बाद। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 363 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान के अपने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, लेकिन यहाँ पे ना सामने से लोग ग्रेट डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन यानी डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बोलते हैं, जो कि इनका स्पेशल टेक्निक है। लेकिन सामने से यान के को आता है जो देख के यहाँ पे हिल भी जाते हैं, और यहाँ पे ये बताती है सीनियरली ये पक्का भी हमारे जो डेमन गॉड थे उन्होंने भाई गिफ्ट इसे दिया है, और ये वही इंसान है जिसे सामने से भाई उन्होंने चूज किया होगा हमारे क्लैन को बचाने के लिए। अपना पूरे डेमोनिक फॉर्म में आके आराम से एटीट्यूड में खड़ा था, और इसके मुंह के ऊपर भी डेमन क्रेस्ट भाई बना हुआ था, जिसके बारे में कहानी यहाँ पे बातचीत करी थी। यहाँ पे जो सीनियरली है ना वो सामने से कहता है, सीनियरली नहीं भाई बुढ़ाऊ सीनियरली से यहाँ पे कहता है कि जो मैं अपनी पावर है ना मैं अपनी पावर इसके सामने यूज नहीं कर पा रहा। सामने से ये यहाँ पे कहती है यस भाई सामने से तू ही नहीं बल्कि मैं भी यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा, कोई भी हमारे डेमोनिक क्लैन का बंधन है इसके सामने पावर यूज नहीं कर पाएगा, कि भाई इसको जो पावर मिली है हमारे ग्रेट डेमन गॉड द्वारा मिली है, जो पावर यहाँ पे महाबली से भी कम नहीं है। सामने से बुढ़ाऊ कहता है इसका मतलब जो चू फिर तो वो भी यूज नहीं कर पाएगा। सीनियरली कहते हैं या भाई वो भी यहाँ पे यूज नहीं कर पाएगा। सामने से यान का भी और भी जो लगाता है अपनी पावर यहाँ पे इंक्रीज करता है। ये यहाँ पे चू और भी कंफ्यूज होता है, कहते हैं ऐसे कैसे तू डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कैसे यूज कर सकता है, तू इंसान है या फिर डेमन है। जो सुंदर यान के बोलता आई डोंट नो मैं इंसान हूँ या फिर डेमन हूँ। सामने से फिर यान का ये भी कहते हैं कि देख भाई तेरे बीच में और मेरे बीच में यहाँ पे कोई भी दुश्मनी नहीं है, हम एक दूसरे को यहाँ पे जानते भी नहीं थे, लेकिन सामने से भाई तूने भाई मेरे ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया, तूने मेरी जान तक निकालने की कोशिश की, तो सामने से इसका तुझे सजा मिलेगा, और सजा भी भाई मैं भी तेरी जान निकाल के दूंगा, मतलब तेरी जान निकाल के लूंगा। जो सुंदर सामने से कहते साले तेरी इतनी हिम्मत मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जाके हमला कर। तो बाजू का एक बंदा तो कहता है लेकिन नहीं मैं हमला कर पा रहा, मैं अपना पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा। एक और बंदा बोलता है या मैं भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा। यहाँ पे यान के बोलता है यस मुझे लग ही रहा था कि शायद भाई मैंने जैसे ये ऑन किया ना उसके बाद से तुम लोग अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाओगे, मैं कंफर्म नहीं था लेकिन अब यहाँ पे कंफर्म हो गया, वाकई में मेरी इस फॉर्म के सामने शायद तुम लोग अपना पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। चूहन अपने और बंदे को बोलता है, यहाँ पे चू अपने दूसरे बंदे को बोलते हैं हाँ भाई तू जाके यहाँ पे हमला कर, वो भी बोलते हैं ना मालिक भाई मैं भी अपनी पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। यांग के पीछे देख सकते काफ़ी बड़े ना शायद यांग एनर्जी से बने हुआ ड्रैगन फॉर्म हो जाता है, और सामने से कहता नहीं भाई आज तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा, आज मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल कर रहूँगा। जो सुंदर सामने सो भी कहता है ऐसे कैसे भाई मैं 7th स्टेज का बंदा हूँ तो ऐसे कैसे मेरी जान यहाँ पे निकाल सकता है। ये कहता है रुक भाई मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। एक अटैक यहाँ पे करता है उसके हाथ पे हल्का से यहाँ पे चोट लगता है, उसके बाद से छाती पे अटैक करता है, छाती पे चोट लगता है, और फिर ऐसे थोड़ा बहुत अटैक करते उससे कहते हैं कि हाँ भाई मेरे पास है कुछ ऐसा जिसके जरिए में सारे जो भी बंदे लोग हैं ना भाई उनका डिवाइन सेंस ऐसा या फिर डिवाइन सेंस या स्पीड या फिर आत्मा बोल सकते उसे अब्जॉर्ब कर लेता हूँ। और इससे पहले ना जो 6ठे स्टेज के ऊपर यानी ट्रांसेंडेंट स्टेज के बंदे आते हैं उनके सामने से खाली मैंने आत्मा ऑब्जॉर्व किया है, कभी भी 7th स्टेज वाले का आत्मा ऑब्जॉर्व नहीं किया। आज मैं तेरा यहाँ पे ऑब्जॉर्व करूंगा, तू लगे कि भाई तू पहला ऐसा बंदा है जिसका आत्मा मैं यहाँ पे ऑब्जॉर्व करने जा रहा हूँ। तो सामने से टेंशन मत है, तेरी आत्मा का यूज है मैं अपना अच्छा खासा पावर इंक्रीज करूंगा। सामने से कंफ्यूज जोर से चिल्लाता है तू करना क्या चाहता है। यान के बोलता रुको जरा सबर करो अभी दिखाता हूँ। उसको
जो ड्रैगन है, ड्रैगन का साइज बढ़ा के उसके आगे भेजता है और उसको ऐसा मतलब आधा उसका बॉडी ऐसा खा जाता है, वो आधा खाए या पूरा खाए भाई जान तो उसकी निकल जाती है, जान निकल जाती है, उसकी आत्मा भाई खुद को इसके नॉलेज सी में पाती है, नॉलेज सी में जैसे पाती है भाई देख के यहाँ पे हिला पड़ा कि बारे ये क्या है। तभी वो जो भैंस की आँख या फिर जो भी आँख है सामने यहाँ पर आती है हमेशा की तरह भाई अपनी आँख खोलती है और आँख जैसे खोलेगा भी लेजर भी मारती है, इस पे लगता है इसकी जान मतलब उसकी जो भी आत्मा बची कुछ वो भी यहाँ पे पूरा ऐसा ऑब्जर्व होने लगता है और मरने से पहले चिल्लाता आइएशन और उसके बाद से कंप्लीटली खत्म भाई, अब मारा जा चुका है। अब आते हैं बाहर साइड में यान के अपने रियल बॉडी में था, अपने वो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के उसी फॉर्म में था। उसके बाद से भाई आगे यहाँ पे सीनियरली के पास आने लगता है, सीनियरली भी कहती है यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे आ रहा है, बाकी सारे बंदों से कहती है और बूढ़ाओं से भी कहती है यहाँ पे वो यहाँ पे आ रहा है, सब लोग यहाँ पे शांत रहना, कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे यान के सामने आता है और सामने आते कहता है हेलो सीनियरली, सामने से कहता है रहने दो भाई मुझे सीनियरली इतनी रिस्पेक्ट मत दो, तुम मुझे खाली यहाँ पे ली लॉन्ग जो मेरा रियल नेम है उससे बुला सकते हो। सामने से यान के यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे 7th स्टेज के एक बंदों के यहाँ पे मार दिया, तो सामने से आप कुछ बोलोगे नहीं। जो सुनते ये कहती भाई बोलूँगी, क्या बोलूँगी, वो सिर्फ उसकी ज़िंदगी मतलब उसकी जान की कीमत हमारे लिए किसी चीज़ के बराबर नहीं थी। जो सुनते सामने से यान के ओके तो वाकई में आप मुझे इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर रहे हो। जो सुनते कहता ऑफकोर्स मैं तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करी। यान की बोलता हाँ भाई तुम यहाँ पे ब्लेम नहीं करोगे, लेकिन भाई तुम्हारा जो डेमोनिक क्लैन है भाई कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बोलने आएगा। जब मैंने यहाँ पे लैंग की कुटाई की तो उस समय भाई पूरा क्लैन मेरे खिलाफ चल गया था, अभी तो भाई मैंने 7th स्टेज के बंदे को चांस से ही मार डाला, तो पक्का भाई इस बात तो आएंगे ना। जो सुन दे कहती नो 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 बिल्कुल भी नहीं, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कोई तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा। जो सुनते सामने से ये यान के बोलता ओ सच में, ये बोलते यार सच में, अब से भाई हम आउटसाइडर नहीं है भाई, अब हम अपने लोग हैं। जो सुन के कन्फ्यूज की भाई एक सेकंड हम आउटसाइडर नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, ये बताती है सीनियरली भाई इसके पीछे काफ़ी डीप मीनिंग काफ़ी लंबी चौड़ी बात है जो हम यहाँ पे खड़े खड़े नहीं बता सकते भाई, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ पे अच्छे से बैठ कर बातचीत करेंगे तब जाकर समझ आएगा, यहाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। और देखो भाई सामने से तुमने ये बात तो नोटिस किया ही होगा कि हाँ भाई जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से भाई मेरे मतलब तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं भाई, तुमसे अच्छे से रह रही हूँ भाई, तुम्हारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, तो उसी के पीछे का जुड़ा यहाँ पे रीज़न है, बाद में यहाँ पे बताऊँगी। पहले यहाँ से चलो और अपने जो यहाँ पे डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी जो तुमने एक्टिवेट किया भाई प्लीज़ इसे वापस से डीएक्टिवेट कर लो ताकि हम लोग अपनी पावर यहाँ पे यूज़ कर सके और यहाँ से उड़ के जा सके। तो यान का भी कहता है कि हाँ भाई मैं आपके ऊपर यहाँ पे भरोसा करता हूँ, तो अपने ये फॉर्म का पावर ऐसा डीएक्टिवेट करता है और आप डीएक्टिवेट करेंगे तो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो सामने से बंदे लोग जान से मार भी सकते हैं। तो बुढ़ा उससे कहती है कि यहाँ पे जाके यान के पास है उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करो। उसके बाद से इसके पास जाती है हैनफाई के पास, उसके अपने गोदी में उठा के ले जाने को तैयार थी। और जो यहाँ पे चू के बंदे लोग थे ना, चू के बंदे लोग से कहती हाँ देखो तुम्हारा मालिक चू यहाँ पे मारा जा चुका है, तो मारा जा चुका है सामने से भाई, लेकिन तुम्हें अभी भी उनके लॉल यहाँ पे रहना है, रहो भाई हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई अगर तुम लोग हमारे खिलाफ यहाँ पे आए ना तो कसम खा कहते भाई तुम्हारी हालत भी वही होगी जो कि यहाँ पे उसकी हुई थी भाई चू की। तो समझिए ना, वो लोग भी कहते ना ना भाई चू मारा जा चुका है, हम लोग उसके बिल्कुल भी गुलाम नहीं रहेंगे, हम आपके अंडर में आना चाहेंगे। ये लोग बोलते हैं गुड गुड, और सामने से सारे के सारे बंद उड़ के वापस से भाई आ जाते हैं। और जैसे यहाँ पे आते हैं सामने से यान के किससे कहती है सीनियरली कि हाँ यान के तुम्हारा जो कमरा ना तुम कमरे में जाके यहाँ पे आराम करो, जैसे यहाँ पे सेट टाइम रहेगा ना मैं तुम यहाँ पे ऐसा वापस बुला लूंगी, डोंट वरी। तो यान के बोलता ओके ठीक है, वापस अपने कमरे में जाता है जहाँ पे नौकरानी पहले से मौजूद थी। यान के को देखते कहते यान के तू यहाँ पे वापस आ गया, यार मैंने ऐसा सुना है कि सामने से भाई तूने यहाँ पे चू को जान से मार डाला। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है कि अच्छा मैंने जान से मार डाला, तुझे किसने बताया। जो सुन के ये कहती भाई सीनियरली ने मुझे यहाँ पे बताया। जो सुनते ही वो भी कहता है अच्छा भाई तुझे सीनियरली ने बताया, तुझे क्या लगता है वाकई मैंने जान से मारा कि नहीं। जो सुनते नौकरानी कहती भाई देख तू अच्छा खासा बंदा स्ट्रॉन्ग बंदा, लेकिन वो जो चू था ना 7th स्टेज का बंदा था, तो मुझे ऐसा चांसेस तो कम लग रहे, लेकिन भाई सीनियरली ने यहाँ पे बोला यानी तूने वाकई में जान से मारा, क्योंकि भाई सीनियरली पे मैं बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तो यार बताना यार प्लीज़ बताना भाई तूने कैसे मारा उस कमीने को, भाई मुझे भी जानने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बता यार प्लीज़। सुनते यान के बोलते जब इतना बात तेरी सीनियर ने यहाँ पे बता ही दिया तो जाके भाई ये भी पूछ ली कि मैंने वहाँ पे कैसे मारा। जो सुन ये कहती हाँ मैं पूछ लेती, लेकिन क्या है ना वो अभी थोड़ी सी बिजी है इसलिए मैं जाके उनसे यहाँ पे नहीं पूछ पाई, तो समझने की कोशिश करूँ इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे पूछने आई हूँ। जो सुनते यहाँ पे ये कहता अच्छा वो बिजी है तो मैं भी यहाँ पे बिजी हूँ, मैं भी नहीं बता सकता। ये कहती है भाई तू बिजी है, भाई ऐसे कैसे बिजी है, तू यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा खाली यहाँ पे भाव खा रहा है, अच्छा ठीक है मत बता। तो यहाँ पे नहीं ना बताएगा, मैं यहाँ पे जाऊँगी सीनियरली के पास और यहाँ पे कहूँ कि अभी तू है ना भाई हरामी लौंडा है जिसने भाई मुझे देखा और मेरी ब्यूटी के पीछे पागल हो के भाई तूने मेरे साथ यहाँ पे जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो सामने से बता दूंगी तो भाई तुम्हारी यहाँ पे समझ रहे हो ना। उतने में सीनियर यहाँ पे आ जाती है, आते कहते भाई क्या कुछ भी बकवास यहाँ पे की जा रही है। सामने से कहती ना मैं कुछ भी यहाँ पे बकवास नहीं कर रही हूँ भाई, हाँ मैं मजाक करी थी बस इसके साथ, इसने मुझे यहाँ पे कुछ नहीं किया। जो सुनते कहती हाँ मैं अंधी मैंने सब कुछ देखा, उसने वाकई में कुछ नहीं किया। और फिर जो सीनियर ने यान कैसे कहती कि हाँ यार सॉरी मेरे तुम्हें भाई सच्चाई
सच्चाई बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तुम यहाँ पे नाराज मत होना। जो सुन के कहता ना यार, जो भी कांड होता है ना, बंदे लोग यहाँ पे थक जाते हैं, तो लंबा चौड़ा कांड हो गया था, तुम्हें भी आराम मिलेगा, मुझे भी आराम मिलेगा, अब यहाँ पे बता सकते हो, टेंशन कोई बात नहीं है। तो सामने से ये भी कहती है मैं तैयार हूँ। यहाँ पे नौकरानी देखती भाई एक से भाई मालकिन यहाँ पे कुछ और अजय सा अलग अलग यहाँ पे बर्ताव करिए। उसके बाद जो यहाँ पे सीनियर इतना उबड़ाऊ से हैंडफाई से कहती है भाई तुम दोनों भी यहाँ पे पक्का कन्फ्यूज हो गए, जैसे कि यहाँ पे सर यान का कन्फ्यूज है, और जैसे सुनते सर ये तीनों चारों नौकरानी वगैरह सर के सर यहाँ पे कन्फ्यूज। यहाँ पे यान के घूर के देखने लगता है भाई सर ये तुझे सर काय को यहाँ पे बुला रही है। यान के बोलते भाई मुझे ऐसे घूर घूर के बिल्कुल मत देखो भाई, मैं भी तुम्हारे जैसे कन्फ्यूज हूँ कि अचानक से मुझे यहाँ पे सर क्यों बोलने लगे। ये बताती है यहाँ भी मैं बताती हूँ, डोंट वरी, मैं सबको यहाँ पे क्लियर करती हूँ, उसके बाद से सब क्लियर हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं रहेगा। यान कैसे कहती है तुम्हारा जो सॉल्ट डिफेंस है उससे कम करो, ताकि तुम्हारा जो नॉलेज थी ना हम लोग नॉलेज सी के अंदर एंट्री मार सके। जो सुनते ये भी यहाँ पे कंफ्यूज की भाई क्यों सामने से मतलब सॉल्ट डिफेंस मतलब तुझे मेरे नॉलेज सी में यहाँ पे क्यों जाना है। तो बताती है भाई क्यों, अगर नॉलेज सी में जाएंगे ना तभी जाके हम क्लियर यहाँ पे तुम्हें अच्छे से बता पाएंगे, वरना अच्छे से नहीं तुम यहाँ पे कुछ समझ आएगा और नहीं ये दोनों के यहाँ पे समझ आएगा। तो समझने की यहाँ पे कोशिश करो। जो सुनते यहाँ पे यान के बोले हाँ अच्छा मैं ठीक है कर दूंगा, लेकिन वो जो यहाँ पे आके ना वो सामने से जान यहाँ पे निकाल लेता, तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लगता। जो सुनते यहाँ पे ये कहती है भाई सामने से जान तभी यहाँ पे निकालेगा जब भाई कोई भी बंदा वहाँ पे जाता है जो भाई तुम्हारी जान यहाँ पे निकालने की कोशिश करेगा। तब तुम्हें याद है पिछले में आए थे उसने मेरे ऊपर भी हमला किया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता कि भाई मैं तुम्हारे से भाई मेरी मतलब हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हारी जान निकालने नहीं आई थी, इसलिए भाई मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो जल्दी से करो एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 365 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से सच्चाई बताने के लिए सीनियरली चाहती थी भाई उसके नॉलेज में घुसना, तो परमिशन मांगती है। यान के बोलते हो कि ठीक है भाई तुम तीनों को मैं आने का परमिशन तो दे दूंगा, लेकिन भाई नॉलेज सी करना, बंदे की मेमोरी भी छुपी रहती है, तुम में से कोई भी भाई मेरी मेमोरी देखने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो देखना भाई मुझे गुस्सा आ जाएगा और गुस्से के मारे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनते सीनियरली बोलते नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। सामने सैन फेंक यहाँ भी तेरी मेमोरीज हमें क्या भाई, हम भला काय को देखने जाए, बुढ़ाओ कह देगा हमें दूसरे की मेमोरी देखना कोई अच्छी बात नहीं होती। और भाई मुझे यहाँ पे मैं अच्छा बनता हूँ, मैं अच्छी बातें करता हूँ, ये बुरी बातें मैं नहीं करता, तो मैं भी नहीं देखूंगा। सामने से यान के बोलते ओके गुड गुड। उसके बाद आराम से लोग बढ़ जाते हैं अपना बैठ के भाई नॉलेज सी में घुसते जा रहे हैं। यहाँ पे नौकरानी बेचारी नहीं घुस सकती, शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है इसलिए, तो वो तीनों तो आराम से भाई चले जाते हैं। जैसे नॉलेज सी में जाते हैं कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का जो पावर था ना भाई वो इनको ऐसा थोड़ा सा तकलीफ दे रहता। तो यान के ऐसे कहते भी क्या यान के थोड़ा सा कुछ कर यार, यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी हमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहा है। ये टेंशन मतलब भाई जो उसका लोटा जैसा पूरा बना हुआ था ना भाई हरे रंग का पांच पत्तों वाला, शायद उसके पास कहते कि अभी वहाँ चलो भाई वहाँ पे नहीं है। तो सामने सोलो भी कहते ओके ठीक है, वो लोग उसके पास यहाँ पे जाते हैं। जैसे उसके पास जाते हैं ये कहती है यहाँ पे कि भाई मानना पड़ेगा, मतलब वाकई में मानना पड़ेगा, ये जो अजीब सा लोटा से ना काफ़ी कमाल का, तेरे नॉलेज से मैं कैसे आ गया यहाँ पे। हैंड फाइव कहती भाई लेकिन क्यों अचानक से मैं नोटिस करी जो मेरी स्पीड की पावर है ना यहाँ पे आते ही ऐसे इंक्रीज हो रही है। सामने से ये भी कहते बुढ़ाओ या मैं भी नोटिस कर सकता हूँ, मेरा भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सामने से यहाँ पे यान कैसे कहती है सीनियर के मानना पड़ेगा भाई तेरे जो नॉलेज है ना एकदम अलग, ये बहुत ही लगता है तूने राज छुपा के रखे। जो सुनते यान को दिया हर आदमी के पास है ना एक दो रात तो छुपाए रहते हैं, मैंने भाई बहुत सारे राज छुपा के रखे जो यहाँ पे छुपाए रखूंगा भाई, सामने से मैं नहीं तो बताने वाला हूँ। तो भाई जिस काम के लिए तुम लोग मुझे यहाँ पे बुलाए थे वो बात तो मुझे यहाँ पे बताओ, ये क्या फालतू में यहाँ पे नौटंकी किए जा रहे हो। सामने से मैं भी क्यूरियस हूँ और वो दोनों यहाँ पे सीनियर्स भी यानी बुढ़ा हुआ हैंड फाइव भी सीरियस है। बताओ जो सुन के ये कहती है या हम मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले भाई वो जो आँख है जरा उस आँख को तुम यहाँ पे सामने लाओगे क्या। तो सामने यहाँ पे आँख लाता है और जैसे यहाँ पे आँख आता है यहाँ पे कहता हाँ तूने आँख लेके तो आ गया, लेकिन भाई आँख यहाँ पे बंद है, इसको खोल के दिखा। तो सामने से यहाँ पे भाई आँख जैसे यहाँ पे खोलता है, इन दोनों से पूछती है सीनियरली कि हाँ भाई ये आँख खुल गया तो क्या तुमने इसे देख के यहाँ पे पहचाना। जो सुनते दोनों पहचानते हो कहते भाई आई ऑफ एनिलेशन, हाँ आई ऑफ एनिलिएशन। सामने से वाकई में बूढ़ा तो बहुत ज़्यादा खुश हो कहता है यार मुझे लगा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी भाई इस आँख के दर्शन मुझे यहाँ पे होंगे। यहाँ पे यान के कन्फ्यूज के भाई ऐसा क्या या इस आँख में जो ये लोग देख के इतने खुश हो रहे हैं। उसके बाद से आँख है ना यहाँ पे खोलता है और आँख के अंदर से भाई वही यहाँ पे लाइट आती है, लेकिन ये लाइट से भाई इनको तकलीफ नहीं होती बल्कि इनको भाई सामने से प्रॉफिट होता है और फायदा होता है, इनकी पावर यहाँ पे इंक्रीज होकर भी नोटिस कर देखा यार इनका तो यहाँ पे फायदा हो रहा है। और ऐसा लगता है जो भी फायदा हो रहा है कोई छोटी सी फायदा नहीं बल्कि काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। ये तीनों को जैसे फायदा होता है भाई बहुत ही खुश। और सामने से यान कैसे बोलते हैं भाई ग्रीडिंग मास्टर यानी भाई नमस्कार मास्टर। यान कहीं और भी कंफ्यूज किया यार अब तुम वाकई में मेरा दिमाग यहाँ पे भरोसा किए जा रहे हो यार। पहले तो बुढ़ाओ को हैंड फाइव को भी कंफ्यूजन था, लगता है उनका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो चुका है और सामने से मेरा कंफ्यूजन और भी बढ़ चुका है। भाई तुमको कोई गलत फहमी हुई भाई, मैं तुम्हारा कोई भी मास्टर वास्टर नहीं हूँ। जो सुन सामने से सीनियर कहती ना 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 बिल्कुल भी नहीं, हमें यहाँ पे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई है, हमने वाकई में
आपको मास्टर बोला, यानी वाकई में आप हमारे यहाँ पे मास्टर हो। और आपसे भाई सिर्फ आप हमारे मास्टर नहीं बल्कि जो हमारा पूरा एंशिएंट डेमोन क्लैन है ना, आप इस डेमोनिक क्लैन के भाई नए लीडर बन चुके हो। यान का दिमाग और भी खराब। कहते भाई क्या तुम लोग बकवास के जा रहे हो, पक्का तुम लोग यहाँ पे मजाक मेरे साथ करो ना भाई, ऐसा मजाक यहाँ पे मत करो भाई। मैं ठहरा एक नॉर्मल सा आदमी भाई, एक इंसान ऊपर से, और तुम्हारी डेमोनिक क्लैन के यहाँ पे बन जाऊंगा? ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, मुझे अच्छे से बताओ, पूरा दिमाग खराब हो रहा है। वो कहती देखो यार, आपका दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं भाई, मैं बताती हूँ। और हम लोग वाकई में यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे, लेकिन क्या उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बता सकते हैं, ये आई ऑफ एनिलेशन भाई आपको कहाँ से मिला बताओ ना। जो सुनते यान की बोलता अच्छा वो नहीं, वो यहाँ पे नहीं बता सकता भाई, मैंने बोला ना बहुत सारे सीक्रेट है, उसमें से एक ये भी है। जो सुनते सीनियरली कहती है ओके ठीक है, सामने से नहीं बताओगे तो मत बताओ, हम भी आपको जबरदस्ती पूछेंगे नहीं। और अभी के लिए सामने से हाँ बातें बताना भी आपके लिए भी ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि भाई आपको भी हमारे ऊपर अच्छा ऐसा भी भरोसा नहीं है। और सामने सब सारे सीक्रेट यहाँ पे बता देते ना, तो हमारा भी हल्का से यहाँ पे शक बढ़ जाता है। और शायद हम आपको यहाँ पे लीडर बनाने के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन नहीं भाई, हम सोचेंगे नहीं, हमने आपको यहाँ पे बना दिया, मतलब हमने आपको यहाँ पे बना ही दिया ये। और आपने जो यहाँ पे कांड किया था ना, उस सारा का सारा कांड देखा हम यहाँ पे बता ही सकते हैं कि भाई आप वाकई में उतने कमाल के बंदे हो कि इसको सामने से हमारे ग्रेट डेमन गॉड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये हिल जाता है क्या भाई, ग्रेट डेमन गॉड सामने से यहाँ पे कह दिया भाई ये आँख और किसी का नहीं, बल्कि हमारे ग्रेट डेमन गॉड का ही आँख है। सामने से कन्फ्यूज किया भाई, उसका आँख है, उसका आँख है, उसका आँख है। मुझे तो किसी माँ की आँख या फिर भैंस की आँख लग रही थी ये तो, लेकिन भाई ग्रेट डेमन गॉड का आँख यहाँ पे निकल गया। सामने से यहाँ पे यान कैसे पूछती हाँ आपने वाकई में ग्रेट डेमन गॉड के बारे में सुनी होगा भाई, हमारे यहाँ इतने लंबे समय से रह रहे हो, वो भाई हमारे यहाँ पे सबसे मेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूर्वज है। ओके तो या मैंने सुना था, सीनियरली कहती चलो अच्छी बात है भाई, अब आपको मैं यहाँ पे और अच्छे से बता सकती हूँ और आपको अच्छे से यहाँ पे समझ भी आएगा। और बताना चालू कर दो, कहती है आपने ये पक्का सुना हुआ था ग्रेट डेमन गॉड भाई, जो कि हमारे यहाँ पे बेसिकली पूर्वज थे। हमारी जो भी डेमन रेस था ना भाई, डेमन रेस में अब तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और सिर्फ डेमन रेस नहीं बल्कि जो पूरी दुनिया थी भाई, तोंगशुआन दुनिया जहाँ पे इंसान मॉन्स्टर्स और डेमन रहते हैं, उसमें लिटरली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और उनके रहते बारे में ना हमारे डेमन के सामने लिटरली कोई भी नहीं टिक पाता था, इंसान और मॉन्स्टर एकदम चींटी के बराबर यहाँ पे लगते थे। तो यही बेसिकली रीजन था, कोई बंदा भी इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं जो कि उनके यहाँ पे मुकाबला कर सके। तो सामने से उनको थोड़ा सा वो लगने लगा कि अरे यार सारे के सारे बंदे भी के मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे चाहिए। तो अपने दुनिया को छोड़ के ना वो दूसरे किसी दुनिया के यहाँ पे ढूंढने गए जो कि ये दुनिया से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहे, और ताकि सामने से उनको और भी स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ फाइट करने का मौका मिले। लेकिन शायद भाई अब जो आंख वाख का पूरा जो कांड हुआ ना, उसे देखने में तो ऐसा लगता है शायद वो और भी बड़ी दुनिया में यहाँ पे जा नहीं पाए। लेकिन जाने से पहले ना उन्होंने हमारी इसके जो हमारा एंशिएंट डेमोनिक क्लैन था उसको यहाँ पे सील करके रख दिया। और सामने भाई उनका पूरा ऐसा डर था कि एक बार यहाँ से चल जाएगी ना, उसके बाद से भाई पूरा जो डेमन का जो पावर है ना भाई, डेमोन्स लोगों का पावर यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा, जिसके बाद से बाकी जैसे इंसान हो गए और मॉन्स्टर्स हो गए ना, वो हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करेंगे। और जितने भी यहाँ पे डेमोनिक क्लैन थे उसमें से जो हमारा एंशिएंट डेमोनिक क्लैन था, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा बोल सकते हैं उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज था, जिसके बाद से ना सबसे ज्यादा डर भाई हमारे डेमोनिक क्लैन पे था। यहाँ पे उनके जाने के बाद ना सारे के सारे लोग मिलकर भाई हमारे ऊपर हमला करके हमें पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करे। इसलिए दुनिया वालों से बचाने के लिए भाई उन्होंने हमें इस छोटी सी दुनिया में सील कर दिया, ताकि यहाँ पे कोई और ना पाए और हमें यहाँ पे चोट ना पहुंचा पाए। ये इसके पीछे का रीजन था। सामने से यहाँ पे ऐसा टाइम आ चुका कि हम लोग यहाँ से निकल के बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर जैसे कि हमने आपको पहले बताया भाई, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है कि बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर सके। इसलिए हमेशा हम इंसानों को भी लाते थे कि पिल बनाओ, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल हो नहीं पाता था। लेकिन उसके बाद से सामने से आपके पास यहाँ पे उनका आंख है, यानी सामने से हमारे ग्रेट डेमन गॉड ने आपकी एबिलिटी देखी होगी, उन्होंने ये देखा होगा भाई आप कितने कमाल के हैं, तो उन्होंने भाई अपनी एक आंख यहाँ पे आपको दे दी, जिसके बाद से भाई आप यहाँ पे आ गए थे हमारे डेमोनिक क्लैन पे भाई पूरा भला करने के लिए। वो हमारे भाई पूरे आने मास्टर हुआ कर देते भाई, जिसके सामने पूरी डेमोनिक क्लैन झुकती थी। तो अभी पूरी डेमोनिक क्लैन का तो भरोसा नहीं कि भाई जो हमारी डेमोनिक क्लैन ना वो भाई आपके सामने झुकेगी, और आप भाई हमारे डेमोनिक क्लैन के यहाँ पे भाई नए लीडर यहाँ पे बन चुके हो भाई। तो सामने से भाई महाराज की यहाँ पे जय हो। यहाँ पे सामने से आने के बोलता ओके ठीक है, मुझे यहाँ पे सारी बातें समझ तो आ गई, लेकिन वाकई में मतलब तुम्हें लगता है वो जो मेरे नॉलेज सी में जो आँख यहाँ पे था भाई, क्या तुमने कहा था एनिलिएशन आँख या फिर एनिलेशन आँख जो तुम्हारे डेमन गॉड का था, ये वाकई वही है? कोई गलत फिल्म तुम्हें नहीं हुई है जो सुनते लोग कहते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं भाई, हम लोग एंशिएंट डेमन क्लैन के नहीं, हमारे अपने क्लैन के भाई खून हमारे में दौड़ता है, हमें बिल्कुल भी गलत फिल्म यहाँ पे हो नहीं सकती है। सामने से यहाँ पे ना यान के बोलते यार, लेकिन तो भी देखो यार, ये सामने से लीडर बनना, राज करना, हुकूमत करना, ये सब वो सब, ये देखो ये सारी चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर सीनियरली बोलती है अच्छा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि शायद आपको अपने एबिलिटी के ऊपर टेंशन हो रहा, उसके बारे में टेंशन मत, तो धीरे धीरे आपको भी एहसास हो जाएगा कि भाई आप कितने कमाल के हो। और ये जो बात है हम सामने से बोल रहे आपको लीडर बना रहे, आपकी इतनी तारीफ कर रहे, ये आपका जो अभी जो आपने उखाड़ा ना उसको लेकर नहीं, आगे चल के जो उखाड़ोगे ना हम उससे लेके यहाँ पे चल रहे। हम मानते हैं आप अब यहाँ पे कमाल करके भाई उतने भी कमाल के नहीं हो, लेकिन सामने से भाई हमारे ग्रेट डेमन गॉड ने आपको चूज किया है, तो आगे चल के वाकई में इतने कमाल के बनो कि हो सकता है भाई नए ग्रेट डेमन गॉड भाई आप ही यहाँ पे बन जाओ। जो सुनते यान के अरे यार तुम तीनों तो वाकई में मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हो, हालांकि मैं भी भरोसे वाला बंदा हूँ, लेकिन दूसरा भरोसे वाला बंदा हूँ। कोई बात नहीं है, सारी चीज़ अभी साइड में रखो। अभी दूसरी एक चीज़ है जिसमें मुझे ज़्यादा
ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ये कहती है हाँ हाँ पूछिए पूछिए। ये बताता है कि हाँ भी मैंने ऐसा सुना तुम्हारे पास कुछ लाइब्रेरी है जहाँ पे कमाल कमाल के ना यहाँ पे तुम्हारा जो ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक था भाई, जिसमें बंदे के ऊपर डेमोनिक क्रेस्ट आता है, जो मुझे भी यहाँ पे आता है, उसके बारे में बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसा सुना है। तो क्या मुझे जाने का परमिशन मिलेगा? जो सुनते कहती परमिशन, आप परमिशन मांग रहे हो भाई, आप परमिशन आप देने वाले यहाँ पे बंदे बन चुके हो, आप यहाँ पे जा सकते हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने कोई बात नहीं है। और रही बात आपका यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक था वो सामने से भाई जैसा आपके पास आखा होगा तो डायरेक्टली वो भी आ चुका रहेगा, यानी भाई आपको भीख पे बेसिकली यहाँ पे मिलूँ। ये सॉरी मैं यहाँ पे मालूम है भाई दिल जलाने वाली बातें कर रही हूँ, लेकिन ये बात यहाँ पे सच है, आपको बुरा नहीं ना लग रहा? सुन के यान का भी कहता हाँ हाँ मुझे काय को बुरा लगा भाई, सच्चाई कड़वी होती है तो भाई बुरा लगा के कोई मतलब होने वाला नहीं है। फिर सामने से कहती हाँ भाई आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आपका जो है ना भाई ये जो एयर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यहाँ पे अभी भाई इनिशियल स्टेज पे नहीं, अभी काफी नीचे वाले स्टेज पर है। जो सुनते यान की देख भाई इसका मतलब ये कि भाई इसका मैं पावर आगे चल के और भी बढ़ा सकता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पर यान को मालूम चलता है उसका डेविड ट्रांसफॉर्मेशन का जो पावर है ना भाई यहाँ पे और भी बढ़ सकता है। ये तो यहाँ पे खुश की भाई बहुत ज़्यादा खुश है, सामने से सिग्नली कहते हैं या इसकी पावर यहाँ पे और भी बढ़ सकती है। अगर यहाँ पे नहीं बढ़ेगी तो हमारे ऊपर ही मुसीबत आ जाएगा, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे यूज़ किया था, जिसके वास्ते हम लोग यहाँ पे अपनी पावर नहीं यूज़ कर सकता आपके साथ यहाँ पे रहेंगे तो। लेकिन आप इसको इंक्रीज करके ना लेवल 2 पे पहुँचा सकते हो, लेवल 2 पे पहुँचा दोगे ना उसके बाद सब अपनी पावर यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। आपकी मर्जी भाई, आप सामने से कंट्रोल करवा के हमारी पावर यहाँ पर रोक भी सकते हो, जैसे पहले यहाँ पे रुका था, और सामने से पावर यहाँ पे भाई करवा भी सकते हो, यहाँ पे तुम हमला कर सकते हो, जिससे भाई हमारे यहाँ भला होगा, हम आपके साथ मिलकर यहाँ पे फाइट भी कर सकते हैं। या इंटरेस्टिंग भाई, सुन के तो मजा आ रहा है। सीनियरली कहती ओके ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पे बुक जाके पढ़ने का मन करेगा मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपको लेके चल जाऊंगी। ये कहता अगर ऐसी बात है तो भाई कल, आज क्यों कह रहे भाई आज तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए। तो ये जो सुनते सीनियरली कहती है ओके ठीक है भाई आपकी मर्जी, आपको जब जाना है मैं वहाँ पे पहुँचा दूंगी। तो सामने से यहाँ पे यान कर, लेकिन एक से भाई तुम यहाँ पे मुझे बार बार मास्टर मास्टर मस्ट बोलो यार, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड यहाँ पे लगता है। इससे पहले कभी किसी ने मास्टर बुलाया नहीं है और तुम भाई यहाँ पे सीनियर थे, सब तुम यहाँ पे सीनियर बुला रहे थे और तुम अचानक से तुम सब मिलकर भाई मुझे मास्टर बुलाओगे, बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। जो सुन के कहते ओके ठीक है तो हम आपको बुलाए कैसे मास्टर? जो सुन के यान के बोलते भाई जैसे तुम पहले हम बुलाती थी भाई उसी यहाँ पे बुलाना, देखो भाई तुम्हारे क्लैन के लोगों को मालूम चलेगा ना कहाँ भाई तुम सामने से भाई मुझे मास्टर मास्टर करो भाई, तुम खाली नहीं बल्कि ये दोनों भी। तो सामने से भाई आपको सुनकर दिमाग में क्यों सामने से इंसान को इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करने लगे, तो उनका दिमाग खराब होगा भाई और बहुत लफड़ा हो जाएगा, पहले से ही बड़ा लफड़ा हो जाएगा। इसलिए जो सुनते सामने से सीनियरली कहते हैं अरे यार आप भी नहीं फालतू चीज़ों पे भाई कितना दिमाग लगाते हो। देखो हमारे क्लैन के जो लोग है ना भाई हमेशा से भाई हम जो 4 लीडर थे भाई, हम 4 लीडर के यहाँ पे बात मानते थे, जो हम लोग बोलते थे वो लोग यहाँ पे करते थे, और 4 में से एक चू तो मारा जा चुका है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम तीनों भाई, हम तीनों सामने से जो बोलेंगे ना उनको यहाँ पे मानना पड़ेगा। लेकिन आप सामने से खुद कह रहे हैं कि भाई हम आपको मास्टर ना बुला, जैसे पहले बुलाते थे वैसे बुलाए तो ठीक है। उसके बाद भाई आते नॉलेज सी के बाहर, तो सामने से यान के भी शुक्रिया करता है कि हाँ भाई आप सभी के यहाँ पे शुक्रिया कि आपने भाई मुझे इतना अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। जो सुनते यहाँ पे सीनियरली के दिन ना इसमें थैंक यू की क्या बात है, तो सामने सभी आपकी सेवा पानी करने के लिए और भी यहाँ पे नौकरानी को भेजवा दूँ क्या? जो सुनते यान के नहीं तुम्हारी वो जो एक नौकरानी है ना मेरे पास, हाँ वो यहाँ पे ना वो एक लौती मेरे लिए काफ़ी है। तो ये भी कहती है सीनियरली ओके ठीक है। अब जाती है अपनी नौकरानी के पास, उससे यहाँ पे कहती है सुनो भाई सामने से जैसे तुम यहाँ पे ज्ञान के ध्यान रखती थी ना वैसे यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन अब सामने से तुम्हें भाई जो भी रिक्वेस्ट नहीं सामने से जो भी ऑर्डर देगा ना तुम्हें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। जो सुनते नौकरानी भी हिल जाती, कहते एक सेकंड कुछ भी मतलब कुछ भी, उसने ऐसी वैसी चीज़ें मुझसे मतलब मांग ली तो जो सुनते यहाँ पे ये कहती है अगर ऐसी वैसी चीज़ें भी मांग ली तो देना ही पड़ेगा। आई मीन भाई कैसे कैसे श्रृंगार टाइप की औरतें हैं भाई इस मानुआ में। उसके बाद सामने से वो लोग निकल जाते हैं, नौकरानी यहीं पे थी और नौकरानी को एग्जैक्टली नहीं मालूम कि आप उनके नॉलेज से में क्या हुआ, तो यान के ऊपर जोर से चिल्लाती है और कहती है साले कमीने भाई तूने क्या किया भाई, मेरे मालकिन को ऐसा क्या तूने कर दिया जिसके वास्ते भाई मेरी मालकिन पहले से भी और ज़्यादा यहाँ पे तेरी केयर करने लगी भाई, मुझे लगे थे तुम इंसान यहाँ पे रहते हो साले कमीने लोग। यान के बोले यार शांत हो जाओ मेरी माँ भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार, क्या करूँ जो लेजेंडरी क्रिस्टल में था ना वो निकाल को उसे देता हूँ, कहता है ये लो भाई इसके साथ कुछ समय एक पे खेलो, मेरा दिमाग चाटना बंद करो। उससे भी क्रिस्टल लिखता है, उसको लगता है ओ माय गॉड बड़ा अच्छा है, तो वो भी आराम से चुप हो जाती है कि भाई बढ़िया तुम लगे रहो अपने काम में। यहाँ पे यान के आराम से अपना कल्टीवेशन के लिए बैठा हुआ है, मनी मन सोचते कि चलो भाई एटलीस्ट सभी के लिए मुझे अंदाजा लग चुका है। वो आँख नहीं बल्कि वो जो बुक में रहता ना अभी ब्लैक बुक, वो सामने से पक भाई इनके ग्रेट डेमन लॉर्ड कहता था, तभी तो बुक द्वारा मुझे यहाँ पे आँख मिली थी। तो ये बात यहाँ पे मुझे क्लियर हो चुका है। मुझे एक बात यहाँ पे और भी याद आ रहा है कि सामने से यहाँ पे भाई ये इसने मुझे बताया था भाई नौकरानी ने कि इनका टाइम में उधर डेमोनिक रेस से ही एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के यहाँ पे एल्केमिस्ट भी निकला था और दुनिया का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट जिसका कोई यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था। अब मुझे याद है भाई जब सामने से दुनिया में था उस समय भी यूना
बाकी ने मुझे बताया था कि बहुत ही कुछ जांग नाम का भाई कमाल का बहुत ही ऐसा एल्केमिस्ट यहाँ पे था। तो कहीं एक समय वो जो आदमी यहाँ पे एल्केमिस्ट था वो और ये जो था इनका ग्रेट डेमन लॉर्ड भाई, कहीं ये दोनों यहाँ पे एक ही तो नहीं थे। आई मीन हो सकता अगर एक यहाँ पे नहीं थे तो भाई ऐसे कौन बंदा हो सकता है जो दुनिया का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बन चुका रहेगा, ये अभी मुझे डाउट है, शायद बाद में यहाँ पे क्लियर हो जाए। उसके बाद से सीन होता है भाई ये तीनों सीनियर की ओर जो कि भाई बाहर साइड आ चुके थे और सामने से यहाँ पे जो ये कहती है भाई हैंग फाइक यहाँ पे देखो सामने सामने जो करना था कर तो दिया, लेकिन भाई अभी भी मेरे माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। वो क्वेश्चन ये कि सामने से भले उसके पास यहाँ पे वाक है हमारे ग्रेट डेमन लॉर्ड का, लेकिन है तो भाई एंड में यहाँ पे इंसान। सामने से यहाँ पे ये बुढ़ाओ भी कहते हैं या ये बात इसने ठीक बोला, वो सामने से यहाँ पे इंसान ही है, ऊपर से परफॉर्मेंस वगैरह ठीक है, आँख वाख उसके पास है, लेकिन तो भी भाई उतनी भी अभी कोई बड़ी बात नहीं कि सामने से पूरा डेमोनिक लेनी हमने भाई उसको संभालने को दे दिया, नया लीडर बना दिया। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया क्या जो सुंदर सिनेली बोलती है ना, इसमें ज़्यादा नहीं हुआ भाई। सामने से आँख ने चूज़ किया, आँख ने चूज़ नहीं किया बल्कि हमारे जो ग्रेट डेमन लॉर्ड भाई उन्होंने डायरेक्टली चूज़ किया, तो उन्हें चूज़ के तो भाई ऐसे कैसे हम यहाँ पे मना कर सकते। और रही बात वो इंसान है तो उसका थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत है कि हाँ भाई हम डेमोन्स से डेमोन्स के ऊपर राज यहाँ पे एक इंसान करेगा, तो डाउट तो ऐसा लग रहा था। टेंशन मत, तो जैसे यहाँ पे टाइम है शायद वो डाउट भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। सामने से बढ़ाओ वापस कर दिया यहाँ पे, लेकिन कोई भी बात हो, लेकिन सामने से हमने खुद इसे लीडर बनाने के यहाँ पे चूज़ किया था, हमने सामने से उसे जाके ऑफर दिया था। तो मुझे लगा भाई जैसे उसे ऑफर देंगे ना एकदम खुश हो जाएगा, बल्ले बल्ले करके यहाँ पे नाचने लगेगा, लेकिन उसने तो भाई यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे सारी चीज़ों में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे वाकई में यहाँ पे लगा नहीं था। वाकई में ये सुन के मतलब मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया। जो सुंदर सीनियर ली कहती यस मैंने तुमसे तो कहा था भाई जो हमारे ग्रेट डेमन लॉर्ड ने उसे यहाँ पे चूज़ किया है, और हमारे ग्रेट डेमन लॉर्ड भाई ऐसे कैसे गलत बंदों के पे चूज़ कर देंगे, तुम लोग यहाँ पे इंतजार करो भाई। पहले हमें लग रहा था भाई 10 साल के अंदर हम आज़ाद होकर बाहर यहाँ पे जा सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है 5 साल के अंदर हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे। बूढ़ा हो कहता यार 5 साल पहले मुझे टेंशन देगा भाई, होने से पहले मैं मर ना जाऊँ, लेकिन अब मुझे भरोसा है भाई जिंदा रहते भर में हम यहाँ से पक्का बाहर जा पाएंगे। उसके बाद से शिनशिप होता है यहाँ पे अगले दिन डेमन गॉड सीतादेल बेसिकली, हाँ जो बेसिकली जगह का नाम था भाई जहाँ पे जो भी लीडर्स थे नाराज करते। इससे पहले जो सीनियर ली थी तो भाई वहीं पे सामने से लाइब्रेरी वगैरह भी था जहाँ पे यान का आता है सामने से नौकरानी के साथ। तो नौकरानी कहती यहाँ भी मालकिन यहाँ पे अंदर है, तो अंदर जाओ, तो अंदर यहाँ पे जाता है तो सामने से भाई यहाँ पे थी उसकी मालकिन यानी सिनियली जैसे यहाँ पे यान के को देखती है वो कहती है ओके ठीक है आपको यहाँ पे क्या चाहिए था भाई, जो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का जो भी था भाई बुक्स वगैरह वो सब आपको चाहिए था, मैंने वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करवा के रख दी, आप आराम से यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। और हम सामने से आपको मास्टर बुला देते कि भाई आप हमारे मास्टर लगोगे, लेकिन आपने खुद रिक्वेस्ट किया कि भाई मास्टर मत बुलाना, तो हम भी आपको मास्टर नहीं बुलाएंगे, जैसे पहले बुला देते वैसे बुलाएंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऐसे प्यार से बहुत ज़्यादा पोलाइट बात मत कीजिए, वरना इससे हमें लगेगा कि भाई आप यहाँ पे भाई हमें आउटसाइडर जैसे यानी बाहरी बंदे जैसा ट्रीट कर रहे। जो सुंदर यान को या समझ गया, यानी हम दोनों अपने हिसाब से ही पहले जैसा बर्ताव करेंगे। उसके बाद से यान के आराम से बढ़ जाता है और बैठने के बाद ना अपना बुक पढ़ रहा है, चाय वाय भी ला के यहाँ पे सिनियली देती है, चाय भी पी रहा है, बुक भी पढ़ रहा है, चाय पीते जाओ बुक पढ़ते जाओ, चाय पीते जाओ बुक पढ़ते जाओ। और तब यहाँ पे बुक पढ़ते पढ़ते जो सबसे पहला फॉर्म यहाँ पे रहता है उसमें ये लिखा था कि हाँ भाई जैसे सामने से बंदा अपना ये ऑन करता है ना डेमन क्रेज, जिसके बाद उसके मुंह के ऊपर अपियर होता है यानी वो अजीब से निशान, तो बंदे का जो कॉन्शियसनेस यानी उसकी जान हो सकती है भाई उसके साथ ऐसा कनेक्ट हो जाती है। और ही सामने से यहाँ पे कॉन्शियसनेस बोलते हाँ भाई कनेक्ट हो चुका हूँ, मुझे यहाँ पे पावर दे, तो डेमन क्रेस्ट पे उसके बॉडी में ऐसा पावर देता है, उसके डेमोनिक एनर्जी को ऐसा इनहेंस करता है। और सेम जब सेकंड फॉर्म यहाँ पे आता है यानी सेकंड लेवल पे बोल सकते हो, जिसके बाद से ना बंदे का खाली यहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि जो पूरी फिजिकल बॉडी ना वो इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद से सेकंड फॉर्म में और भी यहाँ पे पावर मिलती है। और यही बात यहाँ पे आती है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के अंदर है ना सामने से यहाँ पे कॉन्शियसनेस और फिजिकल बॉडी छोड़ो भाई, लिटरली जो अंदर तक तुम्हारी हड्डी है ना भाई, हड्डी तक यहाँ पे समझ जाती है, जिससे भाई तुम्हें यहाँ पे और भी ऐसा इंक्रीजमेंट मिलता है पावर में। तो ये आन के देखता अच्छा भाई तो इसको भी अच्छे से कल्टिवेट करना पड़ेगा तब जाकर फायदा मिलेगा। तो लेकिन इससे अगर यहाँ पे आसपास का तो बंदे को तकलीफ होगा, तो सिनियली से पूछते हैं सिनियली के सामने से कोई ऐसी जगह जहाँ पे आराम से आकर मैं कल्टिवेशन कर सकूँ अपना ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो सुन के कहती है मैंने पहले से एडवांस में प्रिपेयर करके रखा है, अब टेंशन मत लो मेरे साथ यहाँ पे चलो। तो लेके जाते एक सीक्रेट रूम में और बताती कि हाँ ये बेसिकली वो रूम है जहाँ पे मैं हमेशा अपना कल्टिवेशन करती थी, आप यहाँ पे आराम से अपना कर सकते हो, जिससे आसपास के हमारे क्लैन के किसी भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये यानी कि कहते हैं यार शुक्रिया, एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे सिनियली यान के को लेकर आती है भाई एक जगह पे जिसको सीक्रेट रूम यहाँ पे कहा जाता है। सामने बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक स्टोन था और बता दें कि यहाँ भी स्टोन बेसिकली उसको एक्टिवेट करना है, जैसे हम उसको एक्टिवेट कर देंगे ना उसके बाद से रूम के अंदर जो सी भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो या ब्लास्ट हो कुछ भी हो ना, तो इसका जो भी असर है ना बाहर साइड यहाँ पे नहीं जाता, इसलिए जगह पे अपना कल्टिवेशन के लिए मैं यूज़ कर देती है और ये जगह तुम अपने कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। समझ गए ना, सामने उसको कहता हमें समझ गया। उसके बाद से जो सिनियली है अपना पावर से वो स्टोन एक्टिवेट कर देती है और यान के बैठ के
आराम से अपना करना चालू कर देता है। कुछ समय यहाँ पे बीत जाता है, जो यहाँ पे हैन फाई थी वो भी आती है। आते ही सिनियरली से पूछती है इसका प्रोग्रेस यहाँ पे कैसा चल रहा है, तो सामने से बताती है इसका प्रोग्रेस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ये अभी आराम से बैठ के अपना जो डेमोनिक फॉर्म का मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, और साथ ही में जो भी डेमोन क्रेस्ट ना भाई जो इसने अपने बॉडी पे अभी के लिए एक्टिवेट किया है, और जिस हिसाब से इसका प्रोग्रेस चल रहा है मैं बता सकती हूँ लगभग यहाँ पे कितना 1 महीने का अंदर सेकंड लेवल पे उसका पहुंच ही जाएगा। जो सोने कहते क्या बात करी भाई इतना जल्दी, जो सोने का सीनियरली कहते या इतना जल्दी क्यों भाई, इसका क्वालिफिकेशन है इतना हार्ड। सामने से द ग्रेट डेमन लॉर्ड ने इसे यहाँ पे चूज किया है, तो ऐसे किसी को नहीं चूज करेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे तब जाके इसे चूज करेंगे। तो समझ गए ना, जो सुन के कहते हाँ यार मैं समझ गई। स्टार्टिंग में मुझे लगा भाई इसका खाली लक अच्छा होगा कि गलती से भाई हमने ग्रेट डेमन लॉर्ड ने इसे चूज कर लिया, लेकिन नहीं लक नहीं बल्कि वाकई में उस काबिल था जिसलिए भाई सामने से चूज किया गया। जो सुनते सीनियरली कहते या उस काबिल था तब जाके किया। अगर तुझे अभी भी यकीन नहीं है तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम लगेगा तो देखना सब कुछ यहाँ पे तुझे मालूम चल जाएगा। और तभी हैन फाई के हाथ में कुछ बक्सा था जिसे देख के यहाँ पे सीनियरली कंफ्यूज थी और पूछती ये बक्सा क्या है। सामने से बताती अच्छा ये बक्सा हो जो कि मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले देने का वादा किया था उसको। तभी ध्यान से जब देखते हैं ना सीनियरली तब उसको याद आता है भाई इसके यहाँ पे थंडर एंड वाइंड विंग कहा जाता है, वो बेसिकली उसके अंदर था। तो हिल जाती लेकिन अरे बाप रे ये तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने से ये भाई तो उसको यहाँ पे क्यों दे रही है, जो सुंदर ये बताती है मैं उसको दे रही हूँ ताकि भाई उससे यहाँ रिफाइन करके यूज़ कर सके। मैंने कुछ दिन पहले देखा था मतलब कुछ महीने पहले जब हम लोग जो ऐसा कांड हुआ था वल्केनो में, उसके बाद से उसके पास 2 ऐसे अजीब से पंख थे भाई, और जिस पंख के अंदर यहाँ भी बहुत ही कमाल की भाई एनर्जी थी। और सेम भाई ऐसा भी मतलब ये पंख भी सेम वैसी है, तो सामने से दे रही हूँ ताकि भाई यहाँ पे ये यूज़ कर सके रिफाइन करके। जो सुन के सामने से कहती है अच्छा भाई क्या बात कही, वाकई में उसके पास ऐसे पंख है, मुझे तो यहाँ पे मालूम नहीं था, लेकिन तो भी सामने से ये जो है ना ये तेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कीमती चीज़ है और तू वाकई में उसे देना चाहती है, जबकि तुझे खुद उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं था जितना भरोसा मुझे है। जो सुनते सामने से कहती हाँ ये बात तो तुमने यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन इसने मेरी यहाँ पे जान बचाई, तो उस दिन तो ऐसा समझो जान बचाने के बदले एहसान में करी हुई देकर। लेकिन अभी के लिए रुकना पड़ेगा, उसका जो प्रोग्रेस देख के लगता है जब तक उसका कंप्लीट यहाँ पे नहीं हो जाता अच्छे से, मतलब सेकंड फॉर्म पे जब तक नहीं चल जाता, हार नहीं मानेगा तो जैसे हो जाएगा उसके बाद से भाई दूंगी। एंड उसके बाद सामने से वो यान के लगा पड़ा था, ये भी देखते कि यहाँ पे वाकई में एक नंबर का मॉन्स्टर ये, और सामने से यहाँ पे पूरा भी हो जाता है। आई मीन भाई राटा ने यहाँ पे क्या सस्ता नशा किया मुझे भी समझ नहीं आया। अभी सीनियर ने कहा था भाई कम से कम 1 महीने यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे बात करते करते हो भी गया। आई मीन अलग ही नशा है, और जैसे यहाँ पे हो जाता है तो जो स्टोन का पावर है ना डीएक्टिवेट कर दी ताकि यान के वापस यहाँ पे आ सके, तो उसका भी हो जाता है। यान के सामने आता है, तो जैसे यान के सामने आता है सीनियरली पूछती कि हाँ अभी तो हो गया, तो मतलब सेकंड फॉर्म में जा चुके इसके, तो कैसा तुम्हें लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है। सामने से कहता हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भाई अंडर कंट्रोल में मेरे नहीं है और अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। जो सुनते सीनियरली बोलती कोई बात नहीं है, तुमने इतने कम टाइम के अंदर जो अचीव कर लिया ना ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे होती है, धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो तुमसे एक और बात यहाँ पे करना चाहूंगी, तुम्हारा जो हाथ है ना अपना हाथ यहाँ पे आगे लाओ। तो अपना हाथ यहाँ पे आगे लाता है, यान के कन्फ्यूज कि भाई मेरे हाथ का क्या करेगी, तो उसके हाथ के ऊपर ना हल्का सा ऐसा कट बनाती है, और कट बनाने में तो उससे पूछती है लो भाई अपना खून यहाँ पे देखो, तुम्हारा खून पहले से यहाँ पे अलग है ना, अब इसका जो खून है यहाँ पे गोल्डन रंग का हो चुका था। सामने से हैन फाई देख तो कहते अरे बाप रे डेमन गॉड गोल्डन ब्लड इसे कहते हैं, ये वही है ना। सामने से कहती या ये वही है गोल्डन ब्लड। और सीनियर यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझाते कि भाई जैसे तुम सेकंड फॉर्म में जाते हैं डेमन क्रेस्ट के, तब जाके भाई तुम्हारे जो गोल्डन ब्लड ऐसा बनता है। और सामने से भाई हम सबका भी आता है बेसिकली गोल्डन ब्लड ही, अगर हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे चल जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा रिलेशन है ना यहाँ पे ग्रेट डेमन गॉड के साथ हमें बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, जिससे हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते कि हाँ भाई हम उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो सामने से भाई अब तेरे पास भी आ चुके, यानी भाई तू भी समझ हमारे इसका मेंबर बन गया। जो सुन के ये भी यहाँ पे कहता है, तो वाकई में मतलब उस हिसाब से मैं भी तुम्हारे एंशिएंट डेमन क्लैन है जो तुम्हारा क्लैन उसका मेंबर हूँ। सामने से यहाँ पे कहती लॉजिकली देखा जाए तो भाई ऐसे यहाँ पे कहलाओ करेंगे भाई तुम यहाँ पे इंसान थे और इंसानों की दुनिया में जाके पैदा हुए थे। हाँ लेकिन तुम्हें सामने से भाई हमारे ग्रेट डेमन गॉड ने चूज किया था, जिसकी वजह से तुमने उनकी प्रैक्टिस वगैरह किया, ये जो ऐसा फॉर्म की प्रैक्टिस किया, तुम्हारा खून हमारे जैसा धीरे धीरे यहाँ पे बन रहा है। तो सामने से यान के और भी कन्फ्यूज किया यार अगर ऐसा यहाँ पे चला तो आगे चल के मैं क्या रहूँगा, क्या यहाँ पे मैं डेमन बन जाऊँगा या फिर इंसान रहूँगा। जो सुनकर सामने से ये कहती शायद तुम दोनों यहाँ पे रहोगे। आई मीन देखो ऐसे समझो सामने से आगे चल के तुम्हारे जो डेमन को ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अच्छे से प्रोग्रेस करोगे और तुम्हारा भी सेकंड फॉर्म पे जा सको, लेकिन सेकंड फॉर्म के भाई अभी स्टार्टिंग स्टेज पर हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जैसे तुम्हारा खून ना अभी पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं प्योर हुआ, लेकिन आगे चलकर और प्रैक्टिस करोगे ये और भी पूरा प्योर हो जाएगा, यानी सही है साबित होगा तुम भाई इस पे जा चुके हो, भाई सेकंड फॉर्म के एकदम मैक्स लेवल पे जा चुके हो, और आगे चल के तुम्हारा जो हड्डी वड्डी है वो भी यहाँ पे पूरा गोल्डन हो जाएगा, जिससे ये साबित होगा तुम थर्ड फॉर्म के भी यहाँ पे मैक्स पे जा चुके हो। सामने सियान का भी सारी बात सुनता है और काफ़ी थका थका लग रहा था, तो सीनियर भी देखती है और कहती है अच्छा भाई तुम काफ़ी थके थके लग रहे हो, इतने लंबे समय से तुमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया था, सेकंड फॉर्म पे जा चुके हो, तो भाई फट के यहाँ पे हाथ में आ गई होगी, तो आराम कर लो, उसके बाद से हम लोग कुछ करेंगे। हाँ लेकिन आराम करने जाने से पहले भाई यहाँ पे जो हैन फाई तुम्हारे कुछ लेकर आई थी मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ, और वो बक्सा यहाँ पे खोल कर दिखाती है, उसमें वाइंड एंड थंडर विंग नाम का जो विंग था जैसे मैंने
मैंने पहले बताया था, दिखा दो कहती यहाँ पे ये विंग बेसिकली हमने तुम्हारे लिए लाया है। इसको मैंने भाई पहले भी रिफाइन करने की बहुत ही कोशिश की थी मिलकर, मतलब हम दोनों ने मिलकर कोशिश की थी, लेकिन कभी भी इसको अच्छे से हमने रिफाइन नहीं कर पाए थे। और हैन फाइन ने बताया भाई तुम्हारे पास भी कुछ इसी टाइप के यहाँ पे पंख वगैरह थे, तो हमने सोचा भाई क्यों ना तुम्हें यहाँ पे दे दे, तुम सामने से इसको अच्छे से यहाँ पे रिफाइन कर पाओ। तो यहाँ पे यान के भी लेता देखता हूँ, कहता कि ओके अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके बाद जो पंख है ना अपने आप निकलता है, इसकी बॉडी में घुस जाता है, यानी वो पंख पे अब इसके साथ समार है, जब यूज़ करने का मौका रहेगा तो ऐसा निकाल के यूज़ कर सकता है। पंख जाता है, थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन बाद में तकलीफ यहाँ पे शांत। सामने से यहाँ पे ना सिनियली भी कहती भाई मानना पड़ेगा, ऐसा लगता है इस पंख का नसीब है ना तुम्हारे साथ ही जुड़ा हुआ था कि डायरेक्ट भाई तुम्हारे बॉडी में जाके ऐसा घुस गया, तो आराम से रिफाइन करके उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो यान के बोलता या मैं पक्का यहाँ पे टाइम मारूंगा। और इसके बाद यहाँ पे राइटर के और भी बहुत ही अजीब सस्ते से नशे देखने को मिलते हैं। ये रिफाइन करने के लिए यहाँ पे बैठता है, लेकिन ध्यान से देख सकते हो इसके अपने कमरे में बैठा था और अपना डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाला शायद उसका यहाँ पे कल्टीवेशन करता है, तो थोड़ा सा ऐसा अजीब सा कांड होने लगता है। एनर्जी रिलीज होती है, तो जो भी यहाँ पे तीनों सीनियर्स थे ना अपना कुछ ऐसा ऑन कर लेते ताकि वो एनर्जी से उनके यहाँ पे तकलीफ ना हो, और तभी यहाँ पे ऐसे धुआं धुआं हो जाता है। और धुआं होने के बाद यहाँ पे यान के शांत यान के पास जाती है सिनियली, पूछती भाई क्या हुआ सामने से अचानक से भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कहता कुछ नहीं, बस अजीब सा यहाँ पे फील हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई मतलब फट के चार हो जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। और यही सस्ता नशा में कह रहा था, वो अपने रूम में कर रहा था, लेकिन रूम से करते करते वापस ये सीक्रेट रूम में यहाँ पे आ जाता है। सामने से ये कहती भाई रेस्टलेस फील करो यानी अजीब सा फील करो भाई, ऐसे कैसे। यान की बोलता कुछ नहीं, वो सारी बातें छोड़ो, अभी के लिए मैं अपने कल्टीवेशन होके वापस जाना चाहूंगा। और इतना बोलने में यान के वहाँ से जा रहा था, ये तीनों को ऐसा लगता है हाँ सामने से यान के भाई एक इंसान था जो कि बाहरी दुनिया में रहता था, यानी घास फूस फूल पौधे और सब ऐसे ऐसे जगह के बीच में, लेकिन ये जो जगह एकदम बंजर टाइप का जगह है, जो सामने से ना घास फूस वो सब तो बिल्कुल भी मिलता नहीं है, तो शायद इसलिए भाई उसके यहाँ पे अजीब फील हो रहा होगा। यहाँ पे हैनफाई कहती भाई मुझे शायद उससे जाके यहाँ पे बात कर लेनी चाहिए, तो सीनियर भी कहती हाँ तुम यहाँ पे जाके बातचीत कर लो, ये रीज़न है कि नहीं कंफर्म करो, दूसरा भी कोई रीज़न है जिससे कि मुझको ऐसा अजीब अजीब फील होने लगता है, तो यहाँ पे भाई आके मुझे बता देना। तो ये भी कहती ओके ठीक है। शीन शोदा यान गई और वापस से अपने घर में यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आने के बाद भाई ऐसे बैठा था, तब उसके पास आती है, वो आते पूछती क्या हुआ भाई तुम्हें किसी बात के यहाँ पे टेंशन है। जो सुनते कहता भाई मुझे मुझे किस बात का टेंशन रहेगा। तो पूछती है सामने से कि भाई तुम बहुत ही ऐसा अजीब अजीब से फील कर रहे थे क्यों। तो सामने से बताता कुछ नहीं यार, मैंने पहले भी कहा था कुछ भी नहीं और अभी भी कुछ भी नहीं। जो सुनते ये कहती नहीं भाई तुम तो कुछ ना कुछ यहाँ पे छुपा रहे हो, भाई बता सकते हो भाई मुझे यहाँ पे बता दो, बताने में क्या जाता है। सामने से ये कहता अच्छा भाई तुम यहाँ पे आई हो भाई पूछने के लिए, तो अकेले मतलब सामने से भाई बिना परमिशन की तो आई नहीं होगी, तुमने सीनियर से भी यहाँ पे परमिशन मांगा ही होगा, लेकिन तुमसे अच्छा भाई सीनियर यहाँ पे आती, मैं क्या सो जाते यहाँ पे ठीक होता। जो सुन रही है यहाँ पे कहती है अच्छा तो भैया सारा सवाल पूछने के लिए मैं ठीक नहीं हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यार ऐसे कैसे मैं तुम्हें बताऊँ, देखो सामने से तुम एक ऐसी औरत हो जो अपने बारे में किसी से बातचीत करती ना अकेले अकेले में रहती, तो सामने से भाई कोई तुम्हें यहाँ पे अपने बारे में भला क्यों बताएगा। जो सुन के करी भाई वो पर्सनल बातें यहाँ पे आ जाती है, भाई पर्सनल बातें कोई पागल ही होगा जो यहाँ पे बताने जाएगा। लेकिन एक बात मैं तुमसे यहाँ पे कह सकती हूँ भाई मेरी उम्र तुमसे यहाँ पे ज़्यादा, यानी भाई मेरे पास ना तुमसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ये सारा जो मामला है भाई तुम्हें क्यों ऐसा अजीब लगे तुम मुझे बता सकते हो। अगर कुछ यहाँ पे रहा ना तो भाई मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर सकती हूँ, और मुझे यहाँ पे गेस करने दो सामने से जो हमारी दुनिया के अंदर तुम अभी हो ना, तो यहाँ से तुम निकलना चाहते हो, यहाँ पे रुके इतने लंबे समय से इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है ना। जो सुंदर सामने से यान के बोलते एक सेकंड मैंने ऐसा कब बोला, तो सामने से हैनफाई बोलती इसके पीछे और क्या ही रीज़न हो सकता है, तुम्हें तो यहाँ पे लग रहा हो कि हाँ भी मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखे, मुझे बाहर जाने का यहाँ पे मौका मिलता नहीं है, जगह कितना अजीब है, मेरे पहले जैसे यहाँ पे है ही नहीं है। हालांकि भाई हमने तुझे यहाँ पे लीडर एकदम बनाने को बोल दिया, भाई तुझे अच्छे से इतना ट्रीटमेंट करते एकदम महाराज जैसा बना के रखा, लेकिन तो भी तुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो अब इसमें हम क्या करें। सामने से यहाँ पे यान की बोलते देखो यार नहीं तुम सबके चक्कर में मुझे यहाँ पे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, क्या है ना सामने से भाई मुझे कुछ काम है वो जो मुझे यहाँ पे करने जा रहा है, मैं अपने मतलब यहाँ पर ना इस दुनिया में कुछ लोगों को ढूंढने के लिए आया था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी अपने दोनों बीवी वगैरह को ढूंढने के लिए आया था, और चैप्टर खत्म। तो वीडियो भी खत्म, महीनों से टाइम पास करा था उस समय याद नहीं आया, अब इसको यहाँ पे याद आ रहा है, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में यान के बताता है कि यहाँ पे मुझे सामने से अजीब इसलिए लग रहा है कि भाई ये दुनिया में मैं अपने कुछ दोस्तों को कुछ जान पहचान के लोगों को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया था, तो उनके बारे में मुझे यहाँ पे टेंशन हो रहा है। जो सुनते सामने से हैनफाई बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा ठीक है तेरी बात क्या मैं समझती हूँ, तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन मत ले, बहुत जल्दी तुझे यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, आई मीन हमेशा को ऐसा छोड़ नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा बाहर जाके घूम फिर सकता है, आज़ाद हो सकता है, तो यहाँ पे वापस भी अपने हल्के में से काम पूरा करने आ भी सकता है। तो भाई तुझे जाने क्या गया है बेसिकली। जो सुनते यहाँ के बोलते क्या बात कर सच्ची में, ये यहाँ पे कह दिया सच्ची में सामने से जो है ना भाई इंप्रूवमेंट अल्केमिस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे चल रहा है, और लेकिन इंप्रूवमेंट करने के लिए सामने से ये भाई जड़ी बूटी वगैरह चाहिए, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही कम है, और जिस हिसाब से तेरा प्रोग्रेस चल रहा है ना बहुत ही जल्दी यहाँ पे भाई खत्म हो जाएगा, और तो यहाँ पे सेंथ ग्रेड का पिलर बनाना सीख भी नहीं पाएगा। तो सामने से हमें और भी जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन जो बाहरी दुनिया ना हम वहाँ पर नहीं जा सकते, तुझे तो हमने पहले बताया। तो जड़ी बूटी वगैरह बाकी सारे सामान लाने के लिए जिसकी यहाँ पे कमी होने वाली है, तुझे खुद यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए
ना ही मैं तुझे रोकने वाली हूँ, ना ही सीनियरली रोकेगी और ना ही बुढ़ाऊ यहाँ पे रोकने वाले हैं। हाँ लेकिन तुरंत अभी के मतलब अभी नहीं भेज देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जा भाई, थोड़ा सा ऐसा अरेंजमेंट करके मतलब भेज दिया जाएगा। हमारा प्लान भाई तुझे स्टार्टिंग से भेजने का था, मतलब लंबे समय से भाई जड़ी बूटी कमी है ना, काफी लंबे समय सोच चुका था हमने, तो यहाँ वहाँ से जबरदस्ती इंतजाम करवा के तुझे रोक के रखा था। लेकिन क्या है ना, तू हमारे ऊपर बिल्कुल भी ऐसा भरोसा नहीं करता, पूरा शक करता है, जिस चक्कर में हमने तुझे अभी तक ऐसा रोक के रखा है। जो सुनते यान के भी कहता है क्या कर सकते हो, शक ही चीज ऐसा कि यहाँ पे हो जाता है। सामने से ये कहते देख भाई मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता तू हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें कैसे यहाँ पे ट्रीट करता है, लेकिन द ग्रेट डेमन गॉड का तू यहाँ पे इनहेरिटर यानी सामने सुने तुझे यहाँ पे चूज किया है, जिस हिसाब से भाई तू हमारे क्लैन का भी यहाँ पे कल्याण कर सकता है। इसलिए भाई तू कुछ भी करे हम सामने से तेरे ऊपर भाई जम के भरोसा करेंगे। लेकिन ये बहुत ही छोटी सी बात है कि अभी मतलब देखिए छोटी सी बात है कि उन्हें चूज किया, इसलिए भाई तू आगे चल के हमारे ऊपर राज भी कर सकता है। लेकिन शायद ये बात तुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, अगर ये बात तू यहाँ पे नहीं समझेगा तो मैं कसम खा कहती हूँ शायद हमारा जो क्लैन है ना आगे चल के यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा और उसका मेन भाई जिम्मेदारी तेरे ऊपर आएगी। जो सुंदर यान के भी अपना मुंह लटका लेता है और तभी जो सीनियरली वो भी आ जाती है, जो बूढ़ा होता है वो भी आ जाते हैं और सामने से भाई हैंड फाई की सारी ये बात सुन लेते और बात सुनने को तो यान कैसे यहाँ पे कहता है कि देखो यार सॉरी, मतलब कहती है कि सॉरी यार सामने से इसने हैंड फाई ने बोलती है ना, इससे मतलब तुम्हें बुरा लगा होगा भाई बहुत इसने कठोर बातें कर दी, लेकिन क्या कर सकते भाई ये क्लैन की भलाई के लिए इसने बातें बोली और क्लैन के लिए भाई इसका प्यार साबित होता है। इससे सामने से हैंड फाई भी सॉरी बोल दी, हाँ सॉरी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। जो सुनते यान के बोले ना यार तुम दोनों को सॉरी बोलने की कुछ होता नहीं है भाई, सॉरी तो भाई मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए। सामने से भाई आप लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो, लेकिन भाई आपकी रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे पूरी नहीं कर पा रहा। जो सुंदर सामने से यहाँ पे सीनियरली भी कहती ना आपको भी सॉरी बोलने की जरूरत, भाई आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, हम भी अपने हिसाब से सोच रहे, यानी लॉजिकली देखा जाए तो हम दोनों की हल्के हल्के से यहाँ पे गलती है। फिर यान कैसे पूछती है आपको वापस मतलब वाकई में ये जगह छोड़ के जाना है, यान के मुंह हिलाता है या तो सामने से ये भी कहते हाँ भाई अब आपका भी कोई ना कोई रीजन होगा, आपको किसी को गुलाम बन के रहना पसंद तो नहीं है, तो सामने से भाई जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। यान के बोलते हाँ लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई अभी कभी यहाँ पे चला जाऊंगा, मैंने ऐसा सुना मतलब अभी हैंड फाई ने मुझे बताया कि आप लोग का जो भी जड़ी बूटी वगैरह ना यहाँ पे सब खत्म ही हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो सामने से वाकई में सच है ना, जो सुंदर सीनियरली कह दिया हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन तुमने जैसे यहाँ पे चू को मारा ना तो उसके मारने का दिन उसने बहुत से जड़ी बूटी अपने पास ऐसा छुपा के रखा था, जिसके बाद से यहाँ पे भाई हमारे पास और थोड़ी सी जड़ी बूटी वगैरह आ चुका है जो तुम यहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हो, लेकिन अभी तुम यहाँ पे जाना है तुम यहाँ पे यूज कैसे करोगे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोला अच्छा भी तो जो जड़ी बूटी तुम्हें चूक द्वारा मिला ना सामने से उसका यूज करके यहाँ पे मैं ढेर सारे पिल बना देता हूँ, जो पिल आगे चल के भाई तुम्हारे जो भी लोग हैं उनके लिए काम आने वाले हैं। जो सुनते सामने से सीनियरली कहते हैं हाँ इससे पहले आपने जो प्रैक्टिस कर करके ढेर सारे पिल बनाए वो पिल भी हमारे लिए बेसिकली बहुत सारे होते हैं जो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ऐसा काम आने वाला है, उसके लिए यहाँ पे मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा। यान के बोले देख भाई शुक्रिया ठीक बात है, वो जो पिल मैंने पहले बनाया वो रखो, जो बच्चे को जो जड़ी बूटी है उसका पिल बनाऊंगा वो दे दूंगा और जैसे हो जाएगा ना यहाँ से निकल जाऊंगा और निकलने के बाद ना सामने से मैं एल्केमिस्ट भी प्रैक्टिस रखूंगा, बाहर से ऐसा शांत नहीं हो जाऊंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करता रहूंगा और आगे चल के ना उतना कमाल का एल्केमिस्ट बन जाऊंगा जितना बनाने के लिए मुझे वो पिल चाहिए, वाकई में मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें यहाँ पे पक्का आजाद करूंगा। जो सुनते वो लोग कहते क्या बात करो सच्ची में तुम ऐसा करोगे, यान की बोलते या ऐसा करूंगा। लगभग 15 फिर 20 दिन यहाँ पे बीत जाते हैं और जो बच्ची कुछ जड़ी बूटी है ना उसको यहाँ पे अच्छे से रिफंड करके बना देता है और बार बार बोलने का टाइम आ चुका है तो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। सीनियरली भी देखते हैं उसने तो वादा तो किया कि वापस यहाँ पे ना उतना काबिल बन के आएगा, हमारी मदद यहाँ पे पक्का करेगा। तो पीछे से नौकरानी ना भागते भागते आती है और कहती मालकिन 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 ये देखिए, और सामने से जो क्रिस्टल इसे यहाँ पे मिला था भाई वेल के अंदर से वो एक बड़ा सा पीस निकाल दिया दिखाती है और कहती है लो भाई ये उसी रूम के अंदर से सामने से मिला जिस रूम के अंदर ना यान का ऐसा प्रैक्टिस करता था अपना एल्केमिस्ट का, लेकिन वहाँ पे खाली एक नहीं बल्कि ढेर सारे चलिए। तो जैसे रूम में जाते हैं ना वाकई में ऑलमोस्ट भाई पूरा रूम यहाँ पे भरा पड़ा था। हमें मालूम है यान के जो भी मिला था उसने सब अपने ब्लैक बुक में रखा था और ब्लैक बुक तो समझो इन्फिनाइट उसके अंदर अट सकते हैं। सामने से सीनियरली भी देख के अरे बाप रे इतने सारे यहाँ पे हैंड फाइव बताती या हमें वोल्केनो में मिले थे तो उसको जो मिला था ना उसने भाई पक्का रख लेता अपने पास और वो इसने यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो सामने से यहाँ पे ये बुढ़ाओ भी कहते इतना सारा सामने से कर दिया, इतना सारा वहाँ पे हमें वाकई में मिला था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले पाए थे लेकिन मालूम नहीं वो कहाँ कलेक्ट करके ढेर सा उसने रख लिया था, लेकिन ऐसा लगता है जितना उसने कलेक्ट किया था ना उसने मैक्सिमम भाई यहीं पे छोड़ दिया है, तो शायद उसके पास यहाँ पे बहुत ही कम भी बचे होंगे। सामने से सीनियरली कहती हाँ यानी उसने वाकई में भाई जाते जाते हमें बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे के गया है, तो जब यहाँ पे वापस आएगा ना तो सामने से भाई हम उसके लिए कोई बहुत ही बड़ा गिफ्ट तैयार करेंगे। दूसरी साइड यहाँ पे यान के बाहर निकलता हूँ, हमें मालूम है जो कॉफिन कैरी मैन का जो कॉफिन था वही बेसिक दरवाजा था अंदर बाहर जाने का, तो उसी दरवाजे से यहाँ पे मतलब उसी कॉफिन से बाहर निकलता देखता ओके तो बर्फ वाले एरिया में हूँ। सामने से कॉफिन कैरी मैन बाजू में था, उसे लगता है कि हाँ भी मेरे ख्याल से ये बंदा पहले से मर चुका है, बस हल्की फुल्की सी जान प्राण इसमें बाकी है, लेकिन शायद 10-20 साल आएगा उसके बाद से शायद ये भी कम्प्लीटली खत्म ही हो जाएगा। तो अभी के लिए शायद मुझे इस बर्फ वाले एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा, तो बर्फ वाले एरिया से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। और तभी उसी बर्फ वाले एरिया में यहाँ पे 3 लोग थे जिसमें से भाई एक
लड़का था, एक लड़की थी और यहाँ पे एक सेकंड भाई मैंने क्या बोला, हाँ एक लड़का था, एक लड़की थी और एक छोटी सी लड़की थी, ये तीनों यहाँ पे थे। और तभी इसमें जो बड़ी लड़की थी ना उसे यहाँ पे सामने से एक स्नो माउंटेन वाला जो स्पिरिचुअल टाइप की जड़ी बूटी वहाँ पे मिलती है उसे दिखा देता है और कहती है चलो 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 चलो। तो सामने से जड़ी बूटी यहाँ पे दिख जाती है, देख सकते भाई ऐसा यहाँ पे जड़ी बूटी दिखता है। सामने से छोटी वाली लड़की है ना वो यहाँ पे बताती है भाई दीदी मानना पड़ेगा, मतलब मानना बोले तो मानना ही पड़ेगा, ये माउंटेन मतलब ये जो बर्फ के नीचे ऐसा दबा हुआ था तो भी आपको इतने दूर से भाई दिख गया। एक मुझे देखो भाई, मुझे कभी यहाँ पे मिलता ही नहीं। सामने से कहती टेंशन मतलब भाई टेंशन बिल्कुल मतलब धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस कर हो जाएगा। ये कहती बोले कैसे यार हमेशा आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ तक कि दूसरा जो लड़का हमारे साथ है उसको भी यहाँ तक कि मिल जाता है लेकिन मुझे यहाँ पे कभी मिलता नहीं। वो लड़का बोलता है टेंशन मतलब इसे यहाँ पे कलेक्ट कर लेते, उसके बाद से भाई जाएंगे सामने से भी एक एक करके भाई मतलब तोड़ तोड़ के ऐसे कलेक्ट करने लग जाते हैं। तभी यान कई बार दूर से इनको आते हुए दिखा देता है तो लड़का जोर से चिल्लाते हुए कहते भाई तू है कौन और इस बर्फ एरिया में करके आ रहा है। सामने से यान को बोलता डोंट वरी मैं कोई यहाँ पे दुश्मन हूँ, मैं यहाँ पे ट्रैवल था जो कि ट्रैवल करा था और ट्रैवल करते करते गलती से अपना रास्ता भटक गया और यहाँ पर आ गया। सामने से जो सुन के वो लोग कहते हैं क्या भाई ट्रैवलर था जो भटक गया, लेकिन तू यहाँ पे बर्फ वाले एरिया में क्या करने आया था। जो सुनते यान के बोलते बहरा है कान में लेकर बैठा है क्या, मैंने बोला ना भाई मैं यहाँ पे सफर करने वाला बंदा था, अपना सफर करा था, गलती से रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के बाद नहीं यहाँ पर आ गया। तो सामने से यार मुझे आप लोग का और महसूस हुआ, मुझे लगा यहाँ पे कोई आदमी होगा तो आया तो आप लोग मुझे यहाँ पे दिखे। तो बेसिकली बस आपसे यहाँ पे रास्ता पूछना चाहूँगा कि हाँ भी प्लीज़ मुझे रास्ता बता दीजिए जहाँ से निकल पाऊँ। अगर आपने बता देंगे तो भाई मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान होगा। जो सुन के लड़का कहता है ओके ठीक है भाई मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ और यहाँ पे इशारा करता है कि हाँ भाई ये डायरेक्शन में यहाँ पे चल जाए, उसके बाद से तू बाहर निकलेगा। और हाँ एक बात यहाँ पे और बता दूँ, ये जो बर्फ का एरिया कोई ऐसे वैसे भारी बंद निकले नहीं है तो तेरा भला इसी में जल्द से जल्द निकल जा। सामने से यान के बोलता ओके ठीक है शुक्रिया मेरे भाई रास्ता बताने के लिए। और उसके बाद से इतना बोल के यान के भी निकल जाता है और जैसे निकलता ना लड़का उससे वापस यहाँ पे रोक लेता है। यान के भी देखते भाई क्या होगा भाई आपका एक रोक लिया। तो लड़का उससे पूछते कि हाँ भाई जब तू रास्ते में यहाँ पे भटक गया था क्या सामने से तुझे यहाँ पे स्पिरिट जड़ी बूटी या फिर स्पिरिट मेडिसिन में तो वही वाला जिसको मिला था ना उस टाइप का भाई तुझे ऐसा कुछ और भी मिला था, अगर तुझे यहाँ पे और भी मिला ना तो भाई निकाल कर चुपचाप मुझे दे देखो भाई ये जो एरिया ना भाई अपने स्पिरिट टेरिटरी है, मतलब हमारा एरिया और बाहरी बंदे आके यहाँ से बोलते सब लेके जा नहीं सकते। तो यान के हिसाब से मना कर देते कि नहीं भाई मेरे पास यहाँ पे नहीं है और इतना बोल कर वापस जाने को तैयार था। लेकिन वो लड़के ने अपने डिवाइन सेंस के जरिए यान के डिवाइन सेंस में ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है ताकि भाई पता कर सके कि हाँ ये बंदा वाकई में सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। यान का एक वाड़ी अलग जाता है कह रहे यार ये लौंडा भी वाड़ा यहाँ पे अजीब है, मना करो नहीं है मेरे पास तो भी इसको विश्वास नहीं है और शायद यहाँ पे चेक कर लेता लड़का, वो आके में देखता है कि इसके पास नहीं है तो यान के को परमिशन दे देता कि हाँ भाई यहाँ से चल जा सकता है। तो यान के बोलता ओके एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे यान का एक लड़के से जहाँ पे दो और लड़कियां भी थी रास्ता पूछता है, उसके बाद से वो रास्ता बताते भी है और वहाँ से फिर यान का उस रास्ते में चल जाता है। लेकिन हमें मालूम चलता है उस रास्ता यहाँ पे गलत बताया था। तो जो लड़की यहाँ पे बड़ी वाली थी वो लड़के से पूछता भी है पूछती भी है कि सामने से भाई तूने उसको रास्ता यहाँ पे गलत काहे को बता दिया। सामने से कहता है कि भाई मुझे वो बंदे यहाँ पे बहुत ही अजीब लगा, सस्पिशियस लगा, इसलिए भाई मैंने उसको बता दिया कि हाँ भाई साला यहाँ से निकल जाए ताकि भाई हम लोग यहाँ पे आराम से अपना सफर कर सके। जो सुंदर सामने से बड़ी वाली लड़की कहती है लेकिन तो भी सामने से सस्पिशियस लगा था, तुझे यहाँ पे नहीं बताता एक बार के चलता, तूने जो उसको रास्ता बताया ना वो गलत रास्ता था जहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट जानवर रहते भाई। और जो बीस्ट यहाँ पे छोटे मोटे नहीं, स्पिरिचुअल बीस्ट, मॉन्स्टर बीस्ट, डेमोनिक बीस्ट भाई खतरनाक बीस्ट है जो कि उस बंदे के यहाँ पे जान निकाल देंगे और रास्ता देख भाई मौत की हो जाता है। जो सुनते लड़का बोलता भाई तो उससे मुझे क्या भाई किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, वो यहाँ पे जिंदा बच्चे या फिर यहाँ पे मर जाए भाई, वाकई में मुझे तो यहाँ पे कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ता। सामने से लोग भी कहते हैं लेकिन क्यों भाई तू सामने से ऐसा क्यों कर रहा है। सामने से ये बताता है देखो मैंने ऐसा बोला कि मैंने बोला ना भाई वो बंदा मुझे सस्पिशियस लगा, वाकई में सस्पिशियस लगा, वो बंदा मुझसे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मुझसे नहीं बल्कि हम सबसे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और लोग कहते भाई क्यों तुझे ऐसा क्यों लगता है। तो ये डिटेल में समझाता है कि देखो भाई सबसे पहले हमने उसको यहाँ पे नहीं ढूंढा था, उसने हमें ढूंढा भाई और ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ गया। हमें उसके बारे में तब जाके आइडिया लगा जब वो हमारे पास आया, लेकिन उसने क्या बोला भाई मुझे दूर से तुम्हारा ऑरा महसूस हुआ इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। ऊपर से सामने से उसने सबसे डिस्कवर किया और उसने देखा हो कि भाई हम लोग हमारे पास भाई स्पिरिचुअल जड़ी बूटी वगैरह है जो सब पक्का यहाँ पे चाहिए। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि सामने से भाई हमारी यहाँ पे जान निकालेगा और जान निकालने के बाद हमारे पास जो भी हमारा खजाना कीमती जड़ी बूटी है ना वो सबका सब यहाँ पे चोरी करके भाई हमसे भाई लेके चला जाएगा, इसलिए भाई मैंने यहाँ पे ऐसा किया। जो सुनकर छोटी वाली लड़की यहाँ पे डर जाती है लेकिन बड़ी वाली लड़की को अभी भी विश्वास नहीं होता। वो कहती नहीं यार तुम्हें वाकई में भाई इतना कुछ कैसे लगे, खाली उससे यहाँ पे देख के वो वाकई में कोई साधारण सा ट्रैवल रहेगा जो कि यहाँ पे ट्रैवल करने आया होगा और घूम गया होगा तो भाई क्या करोगे। और ना किसी बंदे की जान निकालना भाई कोई
कोई छोटी मोटी बात यहाँ पे होती नहीं है। सामने से यहाँ पे कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या, तो जाओ भाई जाकर उसको ढूंढो और जाकर ढूंढ के भाई बता दो कि नहीं भाई वो रास्ता यहाँ पे गलत है, सही रास्ता कहीं और है। सामने से ये कहती लेकिन कैसे भाई, अब तो यहाँ पे जा चुका है, उसको जाके कैसे ढूंढो, और रास्ता वाकई में खतरनाक है। देख यार सामने से हम तीनों ने एक ही सेट के मेंबर है और एक आउटसाइडर बंदा है, उसको मालूम चलेगा कि हाँ भाई हमने उसे गलत रास्ता बताया तो हमारे सेट के यहाँ पे नाम खराब होगा, हमारे बारे में बुरी बुरी यहाँ पे बातें सोचेगा, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता। जो सुनकर सामने से लड़का बोलता है काय को भाई तेरे अंदर अचानक से भाई इतना केयर जग रहा है, जब उस समय मैंने जब गलत रास्ता बताया तब तुझे तो बोलने को नहीं हुआ कि यहाँ पे वो गलत रास्ता, वहाँ पे मत जा, और जब वहाँ पे गया तब जाके भाई तू यहाँ पे मुझ पे मेरे ऊपर यहाँ पे चिल्ला रही है, और सामने से भाई दूसरा आउटसाइडर बंदा है और तू भाई सेट का बंदा नहीं भाई मेरे ऊपर चिल्ला रही है एक भारी बंदे के लिए, क्यों क्यों भाई वो मेन कैरेक्टर है ना, तू मेन कैरेक्टर ही ना है, इसलिए सामने से यहाँ पे ये फिर झगड़ा इनके बीच में चालू हो जाता है कि ये तो यहाँ पे जो छोटी लड़की थी उसके यहाँ पे दिमाग खराब होता है और जो से चिल्लाती कहती है बस करो यार झगड़ा करना बंद करो। यहाँ पे लड़का कहता है हाँ तो भाई मैं तो यहाँ पे बंदी कर दिया, ये यहाँ पे बक करी है, वो जिंदा बचे या फिर मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अच्छा आदमी यहाँ पे रहना तो नहीं मरेगा, टेंशन मत। तो उसके बाद से लोग निकल जाते हैं। शीश होता है यान के एक और गलत रास्ता था जहाँ पे जो 20 जानवर थे भाई तो वाकई में थे, यान के उनकी कुटाई करता है, जान से मारता है, करते करते थोड़ा सा थक जाता है, कहता है साला वो लौंडे ने मुझे यहाँ पे झूठ बोला, ये उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और तभी यान के को दूर से आवाज आता है चिल्लाने का, देखते भाई किसका है, तो सामने से भाई यहाँ पे 3 लोग भाग के आ रहे थे, वो 3 और को नहीं बल्कि यही थे, भाग के 2 ही आ रहे थे, दोनों लड़कियां, और जो लड़का था ना उसको यहाँ पे चोट वोट लग चुकी थी, तो लड़की अपने पीठ के ऊपर यहाँ पे लेकर आ रही थी, चिल्ला रहे भाग रहे कि बचाओ बचाओ बचाओ। तभी सामने से उनको यान के दिखाई देता है, और यान का ही मतलब दूर से चेहरा दिखाई नहीं देता, खाली दिखाई देता भाई एक लौंडा, तो चिल्लाते भाई जो भी आदमी आ गया भाई बचाओ। सामने से यान के अपने यांग यूज करता है, और जो लड़का भी था ना लड़के को ऐसा नीचे गिरा देता है और कहता है देखो कितना कमाल का कोइंसिडेंस है, तुम लोग वापस यहाँ पे मिल गए। सामने से यहाँ पे जो है ना यान का ही मतलब यान को जैसे लोग देखते भाई हिल जाते, कहते तू अभी तक यहाँ पे सही सलामत है। यान के बोलते हाँ तो भाई तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, हाँ तुम्हें तो भाई यही सोच रहे थे कि हाँ ये तो अब तक मर चुका रहेगा। जो सुन के बड़ी वाली लड़की कहती नहीं नहीं ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। सामने से यहाँ पे जो लौंडा था जो गीला पड़ा था उसका भी मुंह से खून वो निकला था, शायद 20 जानवर ने अटैक किया होता। यान के और यहाँ पे देखता है और देखते हुए कहता भाई प्लीज हमारी यहाँ पे मदद करो। सामने से जो बड़ी लड़की ने जाकर लड़की को संभालती हो, यान कैसे कहती यहाँ देखो भाई जो हमने यहाँ पे पहले किया था हम उसके बदले यहाँ पे माफी मांगते हैं, हमसे वाकई में यहाँ पे गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, तो उसके बाद हम सॉरी तुम्हें यहाँ पे बोल रहे, लेकिन सामने से प्लीज सर हमारी यहाँ पे मदद कर दो, अगर हम यहाँ पे वाकई में अभी छोड़ के यहाँ से नहीं गए, ये जो भी यहाँ पे वुल्फ वाले बीस्ट है ना भाई 7वें लेवल वाले बीस्ट है, तो हमारी यहाँ पे बैंड बजा के रख सकते हैं, इसलिए बातों को समझने की कोशिश करो मियाँ। यान के बोलते लेकिन भाई अब तो यहाँ पे लेट हो चुका है, देखो भाई पीछे से एक आ रहा है, पीछे से यहाँ पे आता है एक वुल्फ, वो आते यहाँ पे सबसे हमला कर देता है, तो हमले को रोकने के लिए लड़का अपने हाथ आगे करता है, लेकिन उसका हाथ ही यहाँ पे वुल्फ ऐसा काट देता है, और काटने के बाद यहाँ पे भाई अटैक करना और भी चालू करता है। तो सामने से जो लड़की है ना वो अटैक को यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उस अटैक को रोक नहीं पाती है, और वुल्फ उसके ऊपर हमला करके जो लड़का था ना लड़के को अपने मुंह में दबा के लेके निकल जाती है। उसके बाद से फिर लड़की यहाँ पे हमला करने को तैयार थी और अपने को एक जोरदार अटैक तैयार करके वुल्फ की ओर यहाँ पे फेंकती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है, लेकिन एक और वुल्फ सामने आता है, वो आते हैं अपने कुछ यहाँ पे जो आइस वाला अटैक करता है, जिससे भाई नोखिले जो आइस है ना आगे साइड जाके इनको लगने वाले थे, जिसमें से 1-2 जाके लगता भी है, देख सकते हैं खून वगैरह भी निकलता है, और बाकी भी जैसे आने वाले थे, लेकिन तभी जो छोटी वाली लड़की है ना वो अटैक करके बचा लेती है, कुछ भी यहाँ पे होने नहीं देती है। उसके बाद से जो बड़ी वाली लड़की है यान कैसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है प्लीज हमें यहाँ पे बचा लो, हमें मालूम है तुम यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लौंडे हो, सामने से भाई तुमने खुद को पहले भी बचा लेता और वैसे तुम अभी हमें बचा सकते हो, ऐसे चुपचाप खड़े होकर भाई हमें यहाँ पे मरते हुए मत देखो। जो सुन के यहाँ पे यान के बोलता क्यों मैं तुम्हारी जान यहाँ पे भला क्यों बचाने जाऊँ कि भाई तुम्हारे चक्कर में मेरी भी यहाँ पे मौत होने से बाल बची थी। सामने से कहते भाई क्यों भाई यार कर दो यार, अब इसमें क्या कर सकते, उसमें गलती हो गई थी, हमें यहाँ पे कुछ पक्का आइडिया नहीं था, हम आराम से बैठ के इसके बारे में बातचीत कर लेंगे। लेकिन तभी सामने से फिर से जो वुल्फ वाला बीस्ट तभी हमला करने आता है, लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची थी भाई उसकी ओर यहाँ पे हमला ऐसा करने आता है, तो सामने से ये देख लेती है और उसको बचाने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता है, मतलब ये आगे बढ़ती है भाई बड़ी वाली लड़की, तो सामने से बचा तो लेती है, लेकिन इसके कमर पे देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे खून वून ऐसा लग जाता है। सामने से फिर जो बड़ी वाली लड़की ने यान के को चिल्ला दो, कहते देखो भाई जो ठंडा स्पीड भाई हमारे सेट के यहाँ पे नाम है, हमारा सेट में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा सेट है, तो एक और हमारी जान बचा लो, उसके बाद से हमारे सेट द्वारा सामने से तुम्हें जो भी नुकसान हो ना उसकी भरपाई यहाँ पे मिल जाएगी। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है थंडर स्पिरिट रिलीजियस, बेसिकली ब्राइट थंडर स्पिरिट रिलीजियस पूरा सेट के यहाँ पे नाम है, तो इतना लंबा चौड़ा नाम मैं नहीं बोलने वाला हूँ। तो यान के ऐसा एक्सप्रेशन देखे सामने से पूछते तुम जानते हो ना भाई तुम्हारा कोई रिलेशन है हमारे सेट के साथ, ये कहता ना, तो ये कहती भाई तो ऐसा मुँह तूने यहाँ पे क्यों बनाया था, वो कहता
बचाना, लेकिन मैं बचाऊंगा बिल्कुल भी ना। ये कहता है भाई कैसे आदमी हो यार, यहाँ पे दो लड़के लोग यहाँ पे मुसीबत में हो, लड़के होकर चुपचाप खाली तमाशा देख लो, ये ना कि भाई आके यहाँ पे बचा लो। सामने से यान के बोलता है लेकिन भाई क्यों सामने से मैं तुम्हारी जान क्यों बचाऊं, या तुमने मेरी जान यहाँ पे निकालने की कोशिश की थी। सामने से बड़ी वाली लड़की बोलती भाई देखो ऐसी बात है, काम करो भाई सामने से तुम्हें बोलो भाई तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, जितना पैसा सोना चाहनी चाहिए बचा लो, हमारे सिर द्वारा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जो सुनते यान के बोलते नहीं भाई हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर दोनों लड़कियां एकदम प्यारा समूह बनाती हो, कहती तुम्हें अगर नहीं चाहिए तो हम दो लड़के तुमसे रिक्वेस्ट करे भाई, भीख बेसिकली मांग रहे हमारी जान यहाँ पे बचा लो। और भाई दोनों लड़के यहाँ पे मासूम थी भाई, लड़की तो भाई सामने से उसको बचा नहीं चाहते थे, और लड़का थोड़ा सा कमीना था, उसने यहाँ पे गलत रास्ता बताया था। तो भाई मासूम लड़की थी, तो यान के उनका जब आंखों में देखते ना, देखते कह रही है दोनों मासूम लड़कियों की आंखों में देख के ना मुझे भाई मेरी सेकंड बीवी शायक याद आ गई, वो भी एकदम मासूम ही थी। सामने से यहाँ पे भाई फिर छोटी वाली रिक्वेस्ट की जाती थी, बड़ी वाली कहती भाई रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे, ये लड़का कमीना है भाई, इससे रिक्वेस्ट है कोई मतलब होने वाला ही नहीं, हम ही सामना करते मरे तो मरे, जिंदा बचे तो जिंदा बचे। सामने से यहाँ पे जो यान के ना बड़ी वाली से पूछते गए अभी लेकिन तेरा जो पावर है ना, तेरे पावर से अंदाजा लगा सकता हूँ, तू भले इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती लेकिन तू यहाँ से भाग के भाई निकल सकती, तो भाग के चुपचाप निकल जा। जो सुंदर सामने से बड़ी वाली लड़की कहती भाई साले लौंडे भाई तू हरामी लौंडा है, तेरे दिमाग में ऐसी फालतू फालतू खेलेंगे, मैं भाग के यहाँ से निकल सकती हूँ लेकिन जो मेरी छोटी वाली साथी है उसको छोड़ के नहीं जा सकती, वो भाग के यहाँ से नहीं निकल पाएगी, और मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो अपने साथियों को भाई ऐसा छोड़ के यहाँ से निकल जाए। जो सुंदर सामने से यान के बोलता या मानना पड़ेगा तुम दोनों लड़के यहाँ पे वाकई में काफी अच्छी हो, इसलिए भाई मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मैं तुम्हारी जान यहाँ पे बचाऊंगा। और उनकी जान बचाने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे यान का भाई जान बचाने को तैयार हो जाता है, उनके सामने आता है, लड़के लोग भी कहती क्या बात करो सच्ची में जान बचाओगे ना, ये कहता है या मैं सच्ची में जान बचाऊंगा लेकिन मेरी ये कंडीशन है। तो सामने से लोग भी पूछते हैं भाई क्या कंडीशन है, तो सामने से यान के बताता भाई कि देखो भाई सामने से मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, तुम लोग यहाँ पे लड़की हो तो जो जान बचाने का एहसान है ना उसके बाद तुम्हें अपनी बॉडी से यहाँ पे झुकाना पड़ेगा। मैंने बोला ना हरामी लौंडा एक नंबर का ही, सामने से सबकी इज्जत लेने का खाली इसको फर्क पड़ता है। बड़ी वाली लड़की बोल दी कि अभी सामने से भाई तुझे जो मेरे साथ करना कर लेना, लेकिन छोटी वालों के यहाँ पे हाथ लगाने के बारे में बिल्कुल भी सोचना मत। मतलब छिनालापन भाई मानूंगा मुझे कि पहले भी हमने देखा था, वो आगे भी चल के भाई बहुत ही हमें देखने को मिलने वाला है जो यहाँ पे कॉमन ही हो चुका है। सामने से फिर ये भी चिल्ला देगा अभी तो बच्चा है ना फालतू फालतू बकवासी करेगा क्या, वो मॉन्स्टर्स हमारे पास यहाँ पे आने वाले हैं। सामने से यान के बोलता हूँ ठीक है जाता है, दोनों लड़कियों को यहाँ पे पकड़ लेता है और पकड़ने वाले तेजी का स्पीड से यहाँ पे उड़ने लगता है, और उड़ उड़ के ना वो पूरे डायरेक्शन से उस एरिया से ऐसा बाहर निकाल लेता है। और बाहर निकालने वाले यहाँ पे इग्लू इग्लू शायद बोलते हैं ना बर्फ का बना हुआ घर को, हाँ शायद उसके यहाँ पे जाते और यहाँ पे आग लगा लेते। तो आग जलाते जलाते सामने से बड़ी वाली लड़की कहती भाई मुझे लगा था जैसे तुम हीरो बन के हमारे सामने जान बचाने आ गए थे ना, कोई कमाल के चैंपियन होगे, एक एक करके सबको मारोगे और भाई हम यहाँ पे बचा लोगे, लेकिन तुम तो एकदम भगोड़े जैसे भाई भाग के आ गए। जो सुनते यान की बोलते देखो तुमने क्या बोला था जान बचा लो, मैंने यहाँ पे जान बचा ली और फर्क नहीं पड़ता भाई मैंने मार के बचाया फिर भाग के बचाया। जो सुन के बड़ी वाली कहती हाँ ये तुमने ठीक बोला, तो शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। छोटी वाली भी कहती या तुम्हारा शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, फिर से एहसान चुका देगा तुम्हारा फिर से शुक्रिया। आई मीन एक बार क्या ये छोटा सा एहसान कर देता भाई जिंदगी में खाली थैंक यू बोलते रह जाते हैं। यान के हाँ हाँ तुम्हारा वेलकम वेलकम वेलकम। बड़ी वाली लड़के फिर ये भी बताती कि हाँ पे सामने से उस समय जो गलत रास्ता था ना भाई हमने नहीं बताया था भाई, तुमने खुद सुना होगा वो जो हमारे साथ लड़का था ना हाँ उसका नाम यहाँ पे क्यों आई था, उसने यहाँ पे बेसिकली गलत रास्ता तुम्हें बता दिया कि भाई उसके यहाँ पे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं था, उस लड़के यहाँ पे तुम काफी अजीब से मिस्टीरियस से आदमी भाई हो सकता भाई तुम यहाँ पे हमारे दुश्मन भी हो, जिस चक्कर में उसने गलत रास्ता बता दिया तो उसके बदले मैं यहाँ पे सॉरी बोलना चाहूंगी। जो सुनते यान के बोलते ना ना ये तो भाई पुराना मतलब पुरानी बातें थी भाई, तो पुरानी बात यहाँ पे छोड़ो भाई, नया यहाँ पे सफर चालू हो चुका है तो नई नई बातें यहाँ पे करते हैं। सामने से फिर डिटेल में समझाती है बड़ी वाली, वो कहती है हाँ भाई जो स्पिरिट हंड्रेड सेक्ट हमने बोला था उस सेट के यहाँ पे मेंबर हूँ, मेरा नाम यहाँ पे जी है और छोटी वाली का नाम यहाँ पे जू है, तुम्हारा नाम क्या है। सामने से यान के बोलता है अच्छा मेरा नाम यहाँ पे यान का ही है। जो सुनते लोग कहता है अच्छा यान का ही, तो तुम्हारा सेक्ट भाई तुम कौन से सेक्ट के हो, तो यान के बोलता है सेक्ट नहीं मेरा यहाँ पे कोई भी सेक्ट नहीं है, मैं अकेला ऐसे इकलौता कल्टिवेटर हूँ खाली। जो सुनते सामने से बड़ी वाली कहती क्या बात करियो सच्ची में, मतलब सच्ची में यार तुम्हें देख के लगता है तुम किसी बहुत ही बड़े सेट के ना काफी इंपॉर्टेंट मेंबर हो गए। जो सुनते कहता हाँ लगता है ना ऐसा, हाँ लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं। सामने से फिर ये भी पूछते हाँ लेकिन तुम यहाँ पे करने क्या आए थे। जो सुनते सामने से बताती मैं यहाँ पे करने क्या था क्या ना कुछ मतलब काम के लिए मैं गलती से यहाँ पे आ गया था, एक्जैक्टली मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था, मैं कहीं और यहाँ पे जाना चाहता हूँ, लेकिन एक्जैक्टली मैं कहाँ जाना चाहता हूँ मुझे उसके बारे में भी कोई आइडिया है ही नहीं। तो सामने से अगर तुम्हारा कोई रिकमेंडेशन है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ तुम लोग मुझे बता सकते हो। वो कहती
एरिया या सामने से ऐसा रिकमेंडेशन तो है। फिर आन के ये भी पूछते कि हाँ ये जो बर्फ का पूरा एरिया सामने, वो लड़का ऐसा कह रहा था कि भाई तुम्हारा एरिया मतलब तुम्हारे सेट के अंडर में एरिया आता है, तो क्या ये सच है? जो सुंदर सामने से लड़की बताती है भाई एक हिसाब से देखा जाए तो सच भी है और झूठ भी है। देखो मैं समझाती हूँ अच्छे से। ये जो पूरा जो एरिया ना बर्फ का एरिया ऐसा 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और एग्जैक्टली भाई इसके यहाँ पे कोई भी मालिक नहीं है, लेकिन इस एरिया के आसपास है ना यहाँ पे 3-4 बड़े बड़े सेक्ट आते हैं और 3-4 में से भी जो हमारा है ना भाई हमारा सेक्ट भी आता है। तो ऐसा कह सकते हो 3-4 सेट के मेंबर्स यहाँ पे आते रहते हैं, अपना काम यहाँ पे करते रहते हैं और ज़्यादा काम हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर्स आते हैं और हमारा सेट इस पर ज़्यादा है, इस एरिया पे ध्यान देता है और यहाँ पे आते भाई जड़ी बूटी वगैरह ढूंढने के लिए, जिसके हो सके आगे कुछ यहाँ पे फायदा वगैरह कर ले। तो ऐसा कह सकते हो कि हमारे साथ यहाँ पे बिलोंग करता है, ये एरिया हमसे बिलोंग करता है इसलिए। तो सामने से अगर तुम्हारे पास वाकई में कोई जगह नहीं जाने का, तुम हमारे साथ जो हमारे सेट के एरिया में जा सकते हो। जो सुनते यहाँ के बाद ऑफकोर्स मैं आऊँगा, उसके बाद से अपना सफ़र अगले दिन से कंटिन्यू करते। 5 दिन यहाँ पे टोटल भी जाता हूँ। सफ़र करते करते अचानक से यान के रुक जाता है, तो दोनों लड़कियाँ कंफ्यूज की भाई क्या हो गया, अचानक से रुकाए गए। सामने से यान के बताता देखो यार मुझे तुम्हारा जो सेक्ट है ना भाई उस सेट के यहाँ पे कुछ मेंबर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी कहते क्या बात कर सच्ची में कैसे? सामने से ये बताते कि भाई उन्होंने एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा कपड़ा पहना जो ऊपर से ऐसा गोल्डन पिंक पिंक जैसा है। सामने से कहती क्या बात कर ऐसा कपड़ा पहना, फिर तो वाकई में हमारी सेट के यहाँ पे मेंबर होंगे। फिर यान के उड़ के ना इनसे दूर जाने वाला था। ये कहते हो कि हाँ भाई मैं आउटसाइडर बंद तुम्हारे सेट का मेंबर नहीं हूँ और तुम्हारे सेट के मेंबर्स यहाँ पे देखेंगे तो भाई मेरे ऊपर शक करेंगे, मालूम नहीं क्या क्या सोचेंगे, जैसे भी वो लड़का यहाँ पे सोचा था। तो मैं यहाँ से तुमसे दूर जाता हूँ। जो सुनते बड़ी वाली लड़की के दिन है ना उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सामने से हम लोग बताएंगे तुम हमारे दोस्त से जान बचाइए तो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो सुनते यान के बोलते ना यार तुझे ये सब करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी बोले तो कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से फिर उड़ के निकल जाता है। ये कहते हो कि हाँ भाई अगर हमारा नसीब अच्छा रहा तो हम पक्का जरूर मिलेंगे। यहाँ पे कहते हैं अरे यार उसे ऐसा छोड़ के यहाँ पे जाना जरूर था। हाँ तो जा चुका है तो जा चुका है भाई। सामने से मतलब मैं कहता तो भाई उसके पीछे यहाँ पे पड़ा दो। उसके बाद से पहुँचने के बाद ना एक ही शहर बेसिकली ना पूरे स्नो माउंटेन के आसपास दिखाई देता है, तो उसी शहर में आ जाता है। जो शहर यहाँ पे वाकई में काफ़ी बड़ा था। शहर में ऐसे रास्ते से गुजरा था तभी भाई एक जड़ी बूटी का शॉप वहाँ पे था। तो जड़ी बूटी का शॉप का जो शॉपकीपर था वो यान के को देखता और देखते कहते भाई तुम्हें ये जगह से यहाँ पे फेमिलियर नहीं लगते भाई, बाहर कोई बंदे यहाँ पे दिखाई देते हो। तो सामने से अगर तुम यहाँ पे कोई एल्केमिस्ट वगैरह हो तो सामने से तुम जड़ी बूटी ले सकते हो यहाँ से। यान के यहाँ पे कहते हो क्या भाई आप यहाँ पे दुकान पे भाई सामान बेचने के लिए बैठो या दूसरे के बारे में पूछने के लिए यहाँ पे कहाँ से आया हो कहाँ से नहीं। जो सुनते दुकानदार कहते कि यार बड़े बदतमीज हो यार, मैंने बस सवाल पूछा भाई चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो। अगर चाहिए तुम वाकई में एल्केमिस्ट हो जड़ी बूटी लोगे एल्केमिस्ट के काम के लिए तुम्हें यहाँ पे मैं डिस्काउंट में दूंगा। जो सुनते यान के भी कंफ्यूज की भाई एक समय बाहरी का बंद है ऊपर से डिस्काउंट भाई ऐसे मेरे में क्या खास बात है जो तुम यहाँ पे डिस्काउंट दोगे। जो सुनते यहाँ पे एक दूसरा बंदा आता है भाई जड़ी बूटे लेने के लिए, वो आते कहते ना भाई तेरे में से कोई खास बात नहीं है। ये जो शॉप है ना ये शॉप सामने से जो एल्केमिस्ट गिल्ड रहता है ना भाई एल्केमिस्ट गिल्ड वालों ने खुलवाया है, इसलिए कोई भी बंदा जो कि यहाँ पे एल्केमिस्ट है और एल्केमिस्ट के काम के लिए भाई शॉपिंग करने आता है ना तो उससे सामने से भाई यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। क्या भाई कॉमन सी बात पे तुझे नहीं मालूम? और यहाँ पे जो बंदा था अपना टोकन निकालता है शॉपकीपर को देता है, कहता है लीजिए भाई ये टोकन देख के भाई मुझे डिस्काउंट दीजिए। सामने से देखता है और कहता है अच्छा भाई तेरे हिसाब से टोकन से फर्क पड़ता है कि तू ज़्यादा हाई लेवल का नहीं बल्कि लो लेवल का एल्केमिस्ट है, तो उसके लिए भाई तुझे यहाँ पे खाली 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये बोलता है चलेगा थैंक यू 20% देने के लिए। और इतना बोल के वो जड़ी बूटी लेके निकल जाता है। सामने से जो था शॉप के ऊपर वो बता दे कि यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो गिल्ड बेसिकली है ना भाई वो सामने से एल्केमिस्ट गिल्ड भाई एल्केमिस्ट वालों ने यहाँ पे मिलकर बेसिकली बनाया है। और सामने से अगर तुम उस गिल्ड के यहाँ पे मेंबर है तो आके भाई ऐसा कोई भी शॉप जो कि यहाँ पे गिल्ड वालों ने खोल कर दिया, जैसे कि भाई ये शॉप यहाँ पे गिल्ड वालों ने खुलवाया है, तो सामने से भाई तुम यहाँ पे डिस्काउंट पे सामान मिल जाएगा अगर तुम यहाँ पे गिल्ड के मेंबर रहोगे एल्केमिस्ट को ही रहोगे तो। जो सुनकर सामने से यान के बोलता हाँ लेकिन आपने भी मुझे भी कहा था भाई तुम एल्केमिस्ट हो ना आके ले लो, लेकिन सामने से आपको यहाँ पे कैसे मालूम कि अभी मैं यहाँ पे एक एल्केमिस्ट हूँ। जो सुनते हो बताता भाई एक्सपीरियंस आई मीन वाकई में एक्सपीरियंस तो मुझे यहाँ पे देख नहीं सकता, मैं यहाँ पे बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं बचपन से यहाँ पे एल्केमिस्ट का काम कर रहा हूँ और शॉप वगैरह चलाता हूँ। बहुत सारे मतलब एल्केमिस्ट से जुड़े मैंने बहुत सारे यहाँ पे काम वगैरह किए हैं, इसलिए ना मैं किसी को भी ऐसा देख के अंदाजा लगा सकता हूँ कि अभी वो बंदा एल्केमिस्ट है या फिर एल्केमिस्ट नहीं है। यहाँ तक कि मैं ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ भाई वो कौन से लेवल के यहाँ पे एल्केमिस्ट है। और तुझे देख के मुझे अंदाजा लगता है भाई तो यहाँ पे मिस्ट्रियट गेट का जो लो लेवल तक का पिल है ना वो यहाँ पे बना सकता है, और जो वाकई में यहाँ पे काफ़ी बड़ी बात है। हालांकि उतना भी बड़ी बात नहीं, लेकिन भाई तेरा उम्र है कुछ 20-21 के आसपास लगता है और 20-21 के आसपास रह के भाई तुम मिस्ट्रियट गेट का लो लेवल का बना पाएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। मैं भी यहाँ तक कि तेरे उम्र में बना नहीं पाता था, जिस चक्कर भाई थोड़ी सी मुझे तेरे से जलन हो रही है। हाँ लेकिन भाई एक मिस्टेक मुझसे हो गया भाई, मैंने तुझे एल्केमिस्ट समझा था, मुझे लगा भाई तो यहाँ पे एल्केमिस्ट गिल्ड का मेंबर होगा, लेकिन तू एल्केमिस्ट गिल्ड का यहाँ पे मेंबर नहीं है। तो वाकई में अगर तुझे डिस्काउंट में चाहिए ना तुझे ऐसे एल्केमिस्ट होना पड़ेगा जो कि एल्केमिस्ट गिल्ड के यहाँ पे मेंबर है। तो सामने से मैं तुझे एडवाइस देता हूँ, ये शहर में ना ढेर सारे यहाँ पे एल्केमिस्ट गिल्ड के ब्रांचेस है, तो किसी ब्रांच में जाए वहाँ पे एडमिशन ले लिया। वहाँ पे जो टोकन था उस लौंडे ने दिखाया था, हाँ तुझे ऐसे एडमिशन लेगा तेरे लेवल के हिसाब से तुझे यहाँ पे टोकन मिल जाएगा। तो टोकन मिलेगा तो भाई इससे यहाँ पे तेरी दो भलाई होगी। सबसे पहली बात है ना तू डिस्काउंट में यहाँ पे जड़ी बूटी ले सकता है और सामने से टोकन तू हर जगह दिखा के बता सकते कि भाई मैं भी
जहाँ पे एक एल्केमिस्ट हूँ और एल्केमिस्ट की ना इस दुनिया में बहुत ही इज्जत की जाती है, इसलिए भाई तेरी भी इज्जत होगी और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से तुझे छुटकारा मिलेगा जो सुनते यार नहीं बोलते। शुक्रिया भाई इतना इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, तो बाय बाय। और इतना बोल के निकल जाता है। मनी मन सोचते यहाँ भी वो अंकल ने बात एग्जैक्टली ठीक बोला, मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि भाई आगे चल के मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम ओक टोकन से कम हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।